जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है? भाई मैं तो डाइट कर रही हूँ क्योंकि ये इतने खाने जो है ना हम खा खा के क्वारंटीन में जो है ना वो वज़न बढ़ा रहे हैं बहुत सारे लोग। मगर एक्चुअली सबसे ज़्यादा बोरियत दूर करने के जो आइडियाज़ हैं वो खानों से ही मिलते हैं, क्योंकि जब आप मज़े की कुकिंग करते हैं और उसके बाद उसको पका के अपने सब घर वालों को खिलाते हैं और दाद वसूल करते हैं तो ये जो आपकी बोरियत है वो दूर हो जाती है। आजकल तो मैं देखने में आ रहा है कि मर्द हजरात भी किचन में मौजूद हैं वाइफ्स के साथ और कह रहे हैं आज मैं खाना पकाऊंगा। और बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक वक्त का खाना तो बेगम साहिबा बना रही हैं और एक वक्त का खाना जो मियाँ कहते हैं मैं बनाऊंगा अपने बच्चों के लिए। तो सबके अंदर, सारे हस्बैंड्स के अंदर बापता जाग गई है। और मैं आज आपको मौका दे रही हूँ कि आप शेयर कर सकती हैं अपनी रेसिपी, कोई भी फ्यूजन रेसिपी, कोई ज़रा डिफरेंट झटपट रेसिपी मेरे साथ, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बड़े मज़े की झटपट चीज़ हमारे घर में बनती है, सिर्फ भिंडी काटने की देर होती है। तो भिंडी काटने के लिए मैं सबको बैठा लेती हूँ, चलो जी कैंची आप पकड़ा दी। और क्योंकि छुरी से अच्छी जो है ना वो भिंडी कैंची से कटती है। कैंची से मैंने एक भिंडी की, लंबी भिंडी के 4 टुकड़े किए। लंबी भिंडियाँ काटने के बाद उसको फ्राई किया तेल में डालकर और उसको अखबार या टिश्यू पेपर पे बिछा दिया कि उसका एक्सेस ऑयल सारा वो अब्जॉर्ब कर ले टिश्यू पेपर। और उसके बाद जब वो थोड़ी सी हल्की सी ड्राई हो गई तो साथ बादाम भी अलग से फ्राई किए। बादाम और भिंडियों को इस तरह आपस में टॉस किया और ऊपर से चाट मसाला छिड़क के, थोड़ा सा नींबू छिड़क के उसको हम दाल चावल के साथ खा सकते हैं, उसको हम बगैर रोटी के भी खा सकते हैं एज अ स्नैक। और उसे हम मतलब लाइक साइड लाइन के तौर पर रख सकते हैं या फुल मील भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भिंडी और बादाम दोनों शामिल है। फिर एक और फ्यूजन रेसिपी जो मैंने खुद, ये वो रेसिपीज हैं जो मैंने खुद दरियाफ्त की हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। टिंडे मैं नहीं खाया करती थी, मेरी अम्मा के घर में मैंने टिंडे की शक्ल शायद देखी भी नहीं होगी, लेकिन जब मैं ससुराल शादी होके गई तो वहाँ सब्जियाँ खाने का, कद्दू टिंडे फलाना बड़ा रिवाज था। तो अच्छा भी टिंडे हमें भी खाने पड़े। तो मैंने वहाँ एक फ्यूजन रेसिपी बनाई कि अच्छा जी टिंडे का टेस्ट चखा है मैंने, इतना बुरा भी नहीं है। तो आप टिंडे को गोल गोल इस तरह काटें, जो गोल वाले टिंडे होते हैं उनको बिल्कुल आलू की कतलियों की तरह पतला काटें। और उसके बाद आप तेल डालें हल्का सा, उसमें आप टिंडे डालें, उसमें आप चिली गार्लिक सॉस डालें, थोड़ा सा सिरका डालें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालें, थोड़ा सा ज़ीरा डालें। और देखिए जो आप फ्राई करने के बाद जो मज़े का टेस्ट बनता है, ये चिली गार्लिक सॉस के बाद जो टेस्ट आता है ना उसमें, वो आप मुझे दुआएं देने वाले हैं। तो इसी तरह की कुछ रेसिपीज़ अगर आप चाहती हैं मुझसे शेयर करना तो कीजिए, ताकि हम ज़रा एक दूसरे को अच्छी रेसिपीज़ बता सकें। और हमारे जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस वक्त यानी क्वारंटीन में, जाहिर है जिनको आदत होती थी सुबह से लेकर रात तक काम करने की, फिर जिम जाने की, जिम के साथ साथ हेल्दी डाइट लेने की, अब वो सब घर पे मौजूद हैं। तो वो या तो इंस्टा पे, अगर वो सिंगर्स हैं तो वो इंस्टा पे जो गाने गा के सबको सुना रहे हैं। अगर वो सेलिब्रिटीज़ हैं तो वो कभी कभार लाइव सेशंस ले लेते हैं और उसके बाद अपने फैंस से बात कर लेते हैं। मगर उसके अलावा जो वो काम करते हैं वो कुकिंग कर रहे होते हैं और उस कुकिंग को वो शूट करके यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी डाल रहे होते हैं। आइए जी मेरे साथ मेरी बहुत ही अच्छी सी व्यूअर हैं सबा, उनसे बात करते हैं और उनकी रेसिपी हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। सबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग निदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए क्या हो रहा है जी? निदा अभी आपने भिंडी की रेसिपी बताई, बहुत ही कोई मजे की बताई, मैं जरूर ट्राई करूंगी। मुझे खुद कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, तो और मैं भी आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी। मैं एक मटर की दाल बनाती हूँ, आपने कभी नहीं सुना होगा मटर की दाल? कभी भी नहीं सुना। अच्छा, कैसे मटर की दाल मैं ऐसे बनाती हूँ, बहुत सिंपल और 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। मैं मटर को बॉईल कर लेती हूँ, उसमें हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल के उसको बॉईल कर देती हूँ। जब वो बॉईल हो जाती है तो मटर को निकाल के उसको सिलबट्टे में पीस लेती हूँ बारीक सा। अच्छा, तो वो एक पेस्ट सा बन जाता है? वो पेस्ट सा बन जाता है, वो पिस जाती है। उसके बाद जो बॉईल किया हुआ पानी होता है उसमें वो पिसा हुआ मटर का पूरा पेस्ट शामिल कर देती हूँ। ठीक है।
और उसको दाल की तरह, जैसे हम दाल को पकाते हैं ना, वैसे हम पकाते हैं। वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट। और फिर कितना उसमें मैं इमली का पानी शामिल कर देती हूँ। कौन सा पानी? इमली का पानी। इमली का पानी, अच्छा, उसी के अंदर इतने मजे की बनती है। उसके बाद अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें अगर मिर्ची वगैरह ज्यादा डालना चाहें, कम ज्यादा करना चाहें, तो वो कर सकते। यार ये तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है सुनकर, जबरदस्त। 5 मिनट पकाएं। उसके बाद आप ऑयल में जो तड़के की चीजें होती हैं, गोल वाली लाल मिर्च हो गई, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, जीरा हो गया, ये सब शामिल करके मजे का बघाड़ लगा दें। पता है बच्चे नहीं खाते मटर, बहुत सारे लोग चुन चुन के मटर पुलाव बना दो तो मटर यूं चुन चुन के खा रहे हो, तो मटर कितने ज्यादा फवायद हैं उसके। तो ये इस वक्त जो है ना, आप यूटिलाइज करें अपने इम्यून सिस्टम को, और आप अपने बच्चों को सब्जियां खिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा। गोश्त और मुर्गियां बहुत हो गई हैं, सब्जियां खिलाएं। उससे आप ग्रीन सब्जियों से खासतौर पे आपको विटामिन सी मिलेगा और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो आप मुझे कॉल करके अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं, लेकिन तब तक कॉलर नहीं आए ना अभी तक कोई। अभी तो लोगों ने टीवी खोला है, मगर आज प्रोग्राम के बीच बीच में भी आप अपनी कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी रेसिपी मुझसे शेयर कर सकते हैं जो आप वर्बली बता सकें। हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो किस तरह किचन में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और खाने के शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन नज़र हमें साफ ये आ रहा है कि ख़वातीन से भी ज़्यादा जो हमारे मेल सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ किचन में काम करना। अभी तो ये बहुत ही कम सेलिब्रिटीज़ हमने आपको दिखाए हैं, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ की वीडियोस हैं जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं और हम आपको दिखा सकते हैं कि वो सब कुकिंग कर रहे हैं। और मुझे ये पता है कि जो आम हमारे जो लेमैन है, आम इंसान है, वो भी घर में इस वक्त ये अपना टाइम स्पेंड करने का सबसे ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि आप किचन में जाएं और अपनी पसंद के खाने खुद खड़े होकर बनाएं। या ज़रा इंप्रेशन पड़ता है बच्चों पे, जब बाप जो है ना बड़ा चालाक होता है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना उनके आगे ना बड़ा शो ऑफ करने लगते हैं कि देखो हम बड़ा टाइम दे रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे अब्बा अपने काम में लगे होते थे, और जब हम बड़े हो गए, यानी हमें शऊर में अच्छे से ये याद है, जब मैं छोटी थी तो अब्बू बहुत बिजी होते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए और उनके साथ बातचीत करने के काबिल हुए, फिर वो हमें बड़ा टाइम देते थे ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छी सी अच्छी यादें रहें कि हाँ हमारे अब्बू ने हमें बड़ा टाइम दिया। और बिल्कुल वैसे ही यासे भी ऐसे ही करने लगा। बच्चे छोटे होते थे, रात को जाग लेता था, हाँ बस वो रो रहे हैं तो ना उनको चुप कराना, ना उनको दूध पिलाना, ना उनका पेट का दर्द भगाना। लेकिन अब जो बच्चों को सही का टाइम दे रहा होता है ना, तो बच्चों के दिमाग में यही रहेगा हमारे अब्बू ने तो हमें बड़ा टाइम दिया। तो बड़ी चिलाकी आप मर्दों की, मुझे सब पता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद यहाँ हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं यहाँ कपल्स, और देखेंगे कि सिर्फ हमारे शो पे आने के लिए वो खाने बना रहे या वाकई किचन में कदम रखते हैं वो अपने घरों में, और उनको मालूमात है कि किचन में एक्चुअली होता क्या है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज एंजॉय करें और मजे मजे की रेसिपीज एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं इस वक्त एक धमाकेदार प्रोग्राम आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ मैं होस्टिंग भी करी हूँ ना, तो वहाँ इतनी कोई बातें हो रही, दूर दूर से खड़े होकर सब इतनी बातें कर रहे हैं। और ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 हफ्ते से ऊपर हो गया है ये घर में बैठे हुए हैं, ये कोई काम नहीं कर पा रहे, इनके घर में रौनक है और बड़े दिनों बाद ये घर से निकले हैं, एक दूसरे से मुलाकात हुई है, इस शो के ज़रिए आपसे मिलने आए हैं और यहाँ आके ये आपसे अपने घर में बनाई गई रेसिपी शेयर करने वाले, मज़े मज़े के खाने पकेंगे आज, मज़े मज़े के गप्पे लड़ाएंगे, मज़े मज़े की कॉल्स लेंगे और एक एनर्जी से भरपूर शो आपके लिए हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए वो वक्त जो है आपके हाथ में उसे यूटिलाइज करें और अपने घर वालों के साथ स्पेंड करें। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगी, अरे भाई गप्पे लगाने हो, मस्ती करनी हो, अच्छी कंपनी चाहिए हो, तो बुलाएं हमारे उस कपल को जो हमेशा होते हैं हर महफिल की जान, मारिया और फैसल। नहीं सकते आप। हाँ, बिल्कुल। आइए अपने चूल्हे पे आ जाइए। कैसे हैं हम लोग? ठीक ठाक। एक ये कपल होगा जो मुझे नहीं लगता बोर होता होगा, घर में माशाल्लाह हरा भरा घर है। हाँ, माशाल्लाह। हर फ्लोर पे एक फैमिली। और मैं तो आ चुकी हैं। मैं तो आ चुकी हूँ और लोगों को भी ला चुकी हूँ। बिल्कुल ऐसे। हम तो आपकी अलमारी तक पहुँच चुके हैं। जी, जूतों के खानों में भी आप। बस बाथरूम बचा दिया था हमने। अच्छा, आज जब आप वीडियो चला रही थी हमने कहा बस दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे निदा वो हमारे पोछा और झाड़ू लगाते हुए वीडियो ना चला दे कि घर में आजकल आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, पंखे साफ कर रहे हैं। मैंने कहा वो ना चलाए, बाकी रख ले इज्जत। आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया।
नेक्स्ट वीडियोस जनाब मैं आपको दिखाऊंगी कि घर की सफाइयां हमारे जी। मैंने कहा बस वो अल्लाह इज्जत रख ले और निदा वो वाला वीडियो ना चलाए जिसमें हम पोछा लगा रहे हैं। अपने घर की सफाई करने में क्या शर्मिंदगी है। और मुझे तो यहाँ किचन में आके अपने घर जैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि घर में मैं तो मुझे लग रहा है क्वारंटीन में जितना टाइम मैं किचन में स्पेंड कर रही हूँ, आपकी सोच है, मुझे पता नहीं कुछ खदशा हो गया है। बच्चों के लिए ये बना दो, मैं बच्चों की एक्टिविटीज के लिए मूवीज लगा रही हूँ, उनको एंटरटेन करने के लिए ये कर दो, वो पका दो, ये कर दो। चलो तुम तो मारिया, मुझे पता है तुम तो सलीका शार हो, तुम तो कर रही हो, लेकिन वैसे मुझ में है। नहीं आप भी सलीका शार है। मैं इनकी अलमारी दे चुकी हूँ, घर को रगड़ के फेंक दिया, मतलब चमका दिया कोने को। अब आप मेरे घर में एक रेत का दाना भी ढूंढ के दिखा दे मैंने। जी ऐसे ही आप पंखे से लेके दीवारों, अगर लेटा होता हूँ दीवार में भी एक निशान है तो जब तक वो निशान नहीं साफ हो जाएगा जब तक सोते नहीं है। जी वो वाला। तो महीने की जो ग्रोसरी की शॉपिंग है उसमें सफाई की शॉपिंग एक अलग पूरा टास्क है। क्योंकि मेड को हमने छुट्टी दे दी है ना अब आजकल, हमने कहा बस आपको सैलरी मिल जाएगी आप घर पे रहें, तो सफाई मैं कर लेता हूँ, खाना ये पका लेती है, तो हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है। लोग कह रहे हैं बोर हो रहे, मैंने कहा बोर होने का टाइम कब मिलता है, और बच्चे छोटे। हाँ, और मेरे दोस्त कहने लगे फैसल तुम तो लग रहा है आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए। मतलब पहले हमारी बात होती थी, अब बात नहीं होती मेरी। मैं घर में इतना मसरूफ होता हूँ। कल मैं किसी का मैसेज पढ़ रही थी कि अगर कोई इस जमाने में भी कोई फोन का रिप्लाई नहीं करता या एक साथ फोन नहीं उठाता तो उससे बड़ा उससे बड़ा बेवफा कोई नहीं है। लेकिन बाकी लोग घर के अंदर अपने घर वालों के साथ इतने बिजी हैं घर की, जो हम आम तौर पे नहीं कर रहे थे अब वो भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो चिड़चिड़े हो रहे हैं बैठे बैठे, मैं तो कह रही हूँ क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपको वो क्वालिटी टाइम मिला हुआ है, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। कल आपने वो वीडियो देखी जो दो बहनें चार्जर पे लड़ रही हैं? जी चार्जर मुझे दो, चार्जर मुझे दो, चार्जर। जी तो आज हमने यहाँ सब दोस्तों को जमा किया है, मजे मजे के खाने बनेंगे, मजे मजे के गप्पे लड़ेंगे। तो अब जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी, उनकी भी, मैंने तो सारे आज लोग ऐसे जमा कर लिए जो और महफिल की जान होते हैं, और गप्पे लड़ाने हो, कोई मशवरे लेने हो, कोई बातें करनी हो, कोई इधर से उधर बात सुननी हो कि यार जरा बताओ ना जमाने में मार्केट में हो क्या रहा है, तो ये बता देते हैं और हर चीज का हल है इन दोनों के पास। आइए वेलकम करते हैं सदफ और उमर। पीछे से आवाज आई 25 दिन हो गए थे बात किए, पेट इतना फूल गया था वो सारी निकाली थी, सारी हम लोग बातें कर रहे थे, शोर मचाया हुआ था हमने पीछे। इंट्रो करना मुश्किल हो गया क्योंकि मेरे कान उधर ही लगे थे बातें करते। मैं ये कह रहा था 25 दिन की बातें जमा हो गई। मैं ये कह रहा था निदा, मैंने कहा सारी वीडियोस चलाई हैं इन्होंने, जो कुकिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बड़े आराम से अंडे बन रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा सदफ मेरी वीडियो तो नहीं ढूंढो तुमने, बर्तन धोने की, कपड़े धोने की, लग रहा था कि इज्जत तेल होने वाली है, बस शुक्र करो। साथ में एक और बात भी यार, इन लोगों के बम नहीं फटे हुए, हमारे घर में बम क्यों फटा होता है सबका? जब काम कर रहे थे हमारे बम क्यों फटा होता है? ये तो सब सेट हुए हैं। भाई मैं भी बड़ा तैयार होके कुकिंग करती हूँ यार, ये बाल अच्छे बांध के लिपस्टिक लगा के, ये सही है। क्योंकि देखो जो लोग कम कुकिंग करते हैं वो ऐसे करते हैं, सच्ची बात ऐसे ही है ये वाली बात। हाँ जी, तो मैं अब जो अगला कपल है ये भी बड़ा, आप मुझे मियाँ का नहीं पता, वो बेचारे चुप चुप रहते क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो फिर घर में चुप कौन रहेगा। हाँ। क्योंकि उनकी बेगम उनकी बेगम बहुत बोलती है और उनको बोलने के ही पैसे मिलते थे क्योंकि हमारे ARY में वो VJ रह चुकी हैं। तो आइए वेलकम करते हैं पलवा शाह को, हंसती मुस्कुराती पलवा शाह और उनके हस्बैंड अजीम। कैसे हैं? हाँ जी, ये कोई नया सलाम जो है, क्या करें? ये सलाम है बड़े मजे का। वैसे अब हो क्या गया? नॉर्मल डेज में हो क्या? फैसल आ रहा है सामने से, मैं यहाँ से आ रहा हूँ। फैसल आओ जरा। हाँ, वो मेकअप रूम में भी हम दोनों यूं आए थे। हाँ फैसल ठीक है, ओके। ऐसे कैसे? हाँ, हम मेकअप रूम में भी आए, मैंने तो मेकअप रूम का दरवाजा भी ऐसे खोला था। अच्छा, और जब हम यहाँ से निकल अच्छा, आप यहाँ आने के लिए मैंने कहा कौन लॉक को हाथ लगाएगा? मुझे पता है 4 हफ्ते से घर से नहीं निकले, लेकिन एक एक करके बोले था सुपर एक्साइटेड। भाई निदा ये मुझे कह रहा था तुम दरवाजा खोलो, मैंने कहा अच्छा खुद को कोरोना ना हो जाए, मुझे हो जाए, ये सही है। इतना मीन हो गया। मैं कितनी मीन, सॉरी मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ सुनो कि आप खोलेंगे, क्यों खड़ा हुआ है, आप खोलेंगे। लॉक को हाथ नहीं लगाना हमने।
आजकल फिर मैं बताऊं मैंने कुर्बानी दी। आजकल हमें डाकुओं से डर नहीं, आजकल हमें किसी भी खतरनाक चीज से डर नहीं, छिपकली से भी डर नहीं लगता। आजकल हमें दरवाजों के हैंडल से डर लग रहा होता है, चूल्हे के नॉब से डर लगता है। मैंने डरपोकों के लिए मैंने खोला दरवाजा। मैंने भी इफ्ताह कर दी थी अपने शर्ट के दामन से, मैं खोलने वाली थी कि चलो शर्ट का दामन तो देखो, शर्ट का दामन तो देखो। अच्छा जी, आज आपको पता है ना शो पे क्या हो रहा है? वही जो आप घर में करते किचन में रोजाना कर रहे हैं। नहीं हम नहीं करते। नहीं करते यार, ये नहीं मैं करती हूँ। सदफ का काम है खाना बनाना, उसके बाद मेरा काम है जो किचन में बताना है उसको साफ करना। आपकी घर की मासियों को छुट्टी दे दी? मीट को तो लाजमी छुट्टी देनी है ना भाई, उसको भी। अच्छा, यहाँ पे भी यही सिस्टम है, ये सफाई करते हैं वो खाना पकाते हैं, वहाँ यहाँ क्या सिस्टम? ये खाना पका लेते कभी कभी, मैं सफाई कर कभी कभी नेता उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत सारे घरों से होती भी आ रही होती है, तो सब जगह के जम्स लेकर आ रही होती है। हमारी जो मेड है वो हमारे घर ही होती है सुबह से शाम तक, लेकिन हमने फिर भी ऑफ किया। आना जाना इशू है। मैंने बीच में सोचा कि उनको पिक एंड ड्रॉप भी कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो घर में भी तो एक्सपोज हो रहे हैं ना, चीजें हो रही हैं उनके घर में, बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं, हस्बैंड है। अच्छा मजे की बात, उनके हस्बैंड जो है वो एक डॉक्टर के पास ड्राइवर है, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे घर। शुरू में तो निदा हम लोग को समझ में नहीं आया, मासी को बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे, गेट पे उसके हाथ पांव धुलाए जा रहे हैं, फिर सैनिटाइजर, फिर मास्क लगाया गया, फिर वो मैडम अंदर आ रही, वो खुद भी बड़ी परेशान हो गई कि मैं कहाँ आ गई, और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, उस कमरे में वो जा नहीं सकती, जिस कमरे में बच्चे वहाँ जाने की भी उसकी इजाजत नहीं है। पहले वो सफाई कर लेगी, फिर वो निकलेगी बाहर तो बच्चे बाहर आएंगे, तो फिर हमने कहा इतनी अजियत से बेहतर हम काम खुद कर लेते हैं, आप घर में। अच्छा जी, सबकी क्या क्या रेसिपीज हैं? क्या आज आप तीनों क्या बना रहे हैं? लेकिन आप तीनों को कोई जज करने वाला भी होना चाहिए, मैं तो फंस जाऊंगी, मेरे तो तीनों दोस्त हैं, इसीलिए क्या वैसे हम तीन आए हैं साथ जज करने के लिए लोग। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, तीनों खाना तीनों का माशाल्लाह माशाल्लाह सदफ के खाने खाए में मैंने बहुत अच्छा खाना पकाया। ये तो वैसे बात तो हाँ, मारिया शेफ है, मारिया तो है ही शेफ। मतलब खाने अच्छे पकाते हैं और इनके मियाँ जो है बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। ये बात तो जो बात सच है तो सही, यही तो कपल होता है यार, पावर कपल होता यही है कि भाई एक किसी चीज में वो होता है स्ट्रांग, एक किसी चीज में स्ट्रांग होता है। हमसे आप पंखे और दीवारें साफ करते हैं, पंखे दीवारें बर्तन कपड़े सब वो करा पोछा झाड़ू। ओके जी, यहाँ जज करने के लिए होंगी शेफ वर्दा, आइए उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि इनके खाने चख के वही बताएंगे। तो इससे पहले कि तुम लोग रेसिपीज बताओ और मेरे मुंह में पानी और फिर मैं अनाउंस भी ना कर सकूं, तो मैं वर्दा को बुला लेती हूँ। हाँ जी, वर्दा को भेजिए, वर्दा हमारी आज की जज है। ये अच्छा था, ये स्टाइल बन चुका है, ये नया स्टाइल बन चुका है। मैं बिल्कुल मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, हाँ वर्दा। तो यहाँ अब हम इनसे रेसिपीज पूछ रहे हैं वर्दा, ठीक है, और ये अपनी रेसिपीज बता रहे हैं। मेरी दोस्त हो ना, बहुत खूबसूरत लग रही है, हसीन। क्वारंटीन में रह के मेरी याददाश्त थोड़ी थोड़ी चली गई। मैं क्या करती थी, मैं कौन हूँ? अच्छा जी, चलिए बताएं मारिया और फैसल क्या बनाएंगे? मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन कढ़ाई, अच्छा, और गार्लिक नान और कुकी क्रम्बल। मैं नहीं, हम बना रहे हैं आज तो हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन कढ़ाई, हाँ, और गार्लिक नान, हाँ, और कुकी क्रम्बल। अच्छा, तुम लोगों को पता है तुम पूरे कपल्स के साथ खाना पकवाने का हमारा एक्चुअली मकसद क्या है? वो जो घर में बैठे हैं ना, तो सोफे पे बैठ के हुक्म झाड़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, चाय ला दो, पानी ला दो, कॉफी ला दो, पपीता ला दो। लेकिन आजकल हालात थोड़े बदल गए हैं, आजकल वही बात जी नहीं, हमारे घर में तो वही चल रहा है। कितने दिन मैं घर आती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से नीचे से पपीता ले आओ जरा, नीचे से पपीता ले आओ, मतलब फ्रिज में पपीता रखा। अच्छा यासर में जा रही हूँ। अच्छा सुनो, कॉफी का बोल देना। चलो शुक्र है, मुझे तो कहता है खाली बोल दे, लेकिन बाकी तो बेगमात जो है घर में वो किचन से निकल ही नहीं रही है बेचारी, और फरमाइशें आ रही है, पता है। मैंने कल इनको बोला जिंगर बना दो। सुनो जरा, चेक करें आप, चेक करें, इन्होंने बना कर दिया मुझे, चेक करें, जन्नती आदमी। सदफ जो है मीठा जोरों पे बना रही है, हमारे घर में इतना बन रहा है। इसीलिए मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बुलाया है, दूसरे हस्बैंड को, कि देखो सीखो कुछ पलवशा के हस्बैंड से, मतलब ये जन्नती है। कुछ
कुछ हो ना हो चींटियां उठा के ले जाएंगी, इतना मीठा खा तो इसलिए वर्दा पॉइंट्स एक्चुअली जज साहिबा पॉइंट्स हैं कि एक साथ मिलके कुकिंग, एक साथ मिलके, ये नहीं कि फैसल और उमैर जो है ये सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। पता है ये लोग क्या कह रहे हैं, दोनों क्या कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं कुक करेंगे, औरतें करेंगी, हम तो बस खाएंगे। ये फैसल कह रहा था। नहीं ये लोग ऐसा कह ही नहीं, तुम लोग मिसाल हो यहाँ पे ना, सोच लो मॉर्निंग शो में तुम लोग मिसाल अजीब मिसाल। मुझे लग रहा है निदा को बता रही है, मैंने पहले कहा था मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, बता दिया है। देखो मैं माशाल्लाह मुझे 11 साल हो गए होस्टिंग करते हुए मॉर्निंग शो, मुझे पता है चढ़ाना ये एग्जैक्टली खवातीन, मैं आपको भी यही कह रही हूँ, हस्बैंड को भी ऐसे ही चढ़ाना पड़ता है, उसको चने के झाड़ पे चढ़ा के फिर आप जो अपने काम चाहे आप करवा सकती हैं, सिर्फ गुड़ आने चाहिए। मैं तो नहीं अपने हस्बैंड को चढ़ा पाई, आपको मशवरे पड़े थे। ओके जी, यहाँ होगी तंदूरी चिकन एंड कुकी क्रम्बल और गार्लिक नान। इधर क्या है अजीम भाई? पलवशा तुम्हें बताइए। मैंने बोला चिकन कढ़ाई, पूरी पराठे एंड कस्टर्ड। उमैर बना रहे हैं हैदराबादी बिरयानी और चॉकलेट क्रीम डेजर्ट। बिंगो। अच्छा तो यहाँ रेसिपी शुरू होगी, मेरे पास कितना टाइम है अभी ब्रेक के? क्योंकि मैं इनसे शुरू करवाने वाली हूँ रेसिपी, है ना? करवा दें। अच्छा शर्त है, एक शर्त है, ठीक है? शर्त ये है कि जो कटिंग है ना, प्याज की कटिंग ये हमेशा हस्बैंड कहते हैं बेगमात से खाना मैं बना रहा हूँ, कटिंग तुम करके दे दो। लेकिन मैं यहाँ एक मिसाल कायम करना सबसे अच्छी कटिंग करते हैं। तुम्हारा केस दुनिया से अलग है। नहीं सही बात है, इसका अभी आप देखिएगा। सुने मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसी मिसाल कायम करवाएं, कैमरा उसी तरफ रखिएगा। सारी मिसालें वहीं से कायम। वर्दा आपने सारी कटिंग मैंने सब देख रहा है, वर्दा तुम कुछ नहीं करना ना, थोड़ी हेल्प भी करा दो। नहीं मैं किसी की कोई यार कभी मुझे भी रेस्ट मिला नहीं, कभी मुझे भी दोस्त हैं हम लोग। नहीं उससे बढ़कर वर्दा पड़ोसी है। ओवरलैपिंग हो रही है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। खिचड़ी पकना शुरू हो गई, इससे पहले खिचड़ी पके मैं इन मर्दों को लगा देती हूँ कटिंग पे। 3 हफ्ते से इन्होंने कोई बात ही नहीं की अपने घर वालों के अलावा किसी से, तो माजरत के साथ आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये बोलेंगे और मुझे इनको रोकना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ सके। बोलेंगे सब भड़ास निकाल दो बोलेंगे। तो जी यहाँ पे कटिंग शुरू हो चुका है, कटिंग शुरू कर दें, कटिंग शुरू कर दें भाई। मुझे कोई औरत कटिंग करती हुई नजर ना आए। टीम मेरे साथ है। लाइए जी प्याज निदा वहाँ देखो, वहाँ पे आराम से काट लेना। मुझे पता है, वो शुरू करें आप। नहीं मैं तो वो ढूंढ रही हूँ, छुरी ढूंढ रही हूँ। छुरी मैं आपको दे देती हूँ, आप उसकी फिक्र क्यों ज़बान से काटे। रुके, यहाँ फोकस करें जरा। 2 छुरियां हैं या एक ही छुरी है? एक है। प्लीज मेरी टीम मेंबर एक छुरी, और वो इतना भी फेवर नहीं करते। ये टीम मेंबर्स को मैंने अपने साथ मिला लिया। ये आपने ये कोई मुझे इन्होंने एक N95 मास्क दिया है रिश्वत में। और मेरी टीम इनके साथ मिल चुकी है। हाँ प्याज काटना तो शुरू करो। ये नहीं काटना नहीं, वो बात हो गई मेरी, प्याज बाद में काटना पड़ेगा। मैंने सही से काटेगा, कचरा मत डालिएगा। मैं प्याज ही तो कटवाना चाह रही हूँ। मैं देख रहा, मैंने आपके लिए एक मोमबत्ती मंगाई। आपको मैंने सुना कि उमैर जो है ना, उनको एलर्जी है कि नहीं प्याज तो मैं नहीं काटूंगा, पता नहीं इनकी आंखों में क्या हो जाता है। तो अगर इनकी आंखें निकल के हम गोटियां खेलते हैं उसके बाद उससे। उमैर अगर आप मोमबत्ती जला के, ये मुझे जुबैदा मरहूम जुबैदा तारिक ने रेसिपी वो बताया, अगर आप मोमबत्ती जलाएं जहाँ प्याज काट रहे हैं, वैक्स उसकी जो पिघलती है उसकी वजह से आपकी आंखों से पानी नहीं आता। अच्छा लाइए जी मोमबत्ती। नेक्स्ट टाइम तुम किचन में मोमबत्ती जला लेना। ये ले कैंडल लाइट कुकिंग। मैंने बताया कैंडल लाइट कुकिंग। मैंने सदफ को बताया कि नेक्स्ट टाइम तुम मोमबत्ती जला लेना किचन। अच्छा एक और टिप है प्याज काटने की कि अगर शेफ आप हैं, सॉरी मैं नहीं आप बताएं। एक और टिप है, अगर आप वो छुरी जिससे आप प्याज काट रहे हैं उसकी नोक पे आप आलू की कतली काट के वो लगा लेते हैं
तो उससे भी प्याज काटने से आंखों में आंसू नहीं है। और एक और टिप भी है, अगर आप जब प्याज काट रहे हैं, आप अगर नमक जिस बॉटल में आपने रखा है वो खोल के अपने सामने रख लें। अच्छा, तो उससे भी जो है वो आपके आंखों से पानी नहीं आता। और प्याज अगर ठंडा भी होता है, ठंडा भी हो फ्रिज में अगर रख के काटें आप थोड़ी देर के लिए, तो भी उससे जो है पानी नहीं आता। तो बहुत सारी टिप्स नाज़रीन, बहुत सारी टिप्स। ये टिप्स मेरी जो मैके वालियाँ हैं उनके लिए नहीं बल्कि दुल्हा भाई के लिए हैं, क्योंकि उन्हें होती है प्याज काटने की प्रॉब्लम। ये प्याज के आंसू नहीं होते, ये अपनी किस्मत पे रोना आ रहा होता है। वहाँ जब प्याज काट रहे होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि प्याज से आंसू आ रहे, वो अपनी किस्मत पे रो रहे होते हैं, हाँ ये क्या हो गया है हमारे साथ, है ऐसा हो रहा होता है। अच्छा ऐसा होता तो बर्तन धोते में पोछा लगाते हुए उस वक्त तो नहीं आते आंसू, तो पोछा किससे गीला हो रहा होता है। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, सबने अपनी कुकिंग शुरू कर दी है और आप देख रहे हैं कि कटिंग यहाँ पे हमारे स्टूडियो में सारे मर्द हजरात कर रहे हैं और खवातीन उनकी हेल्प कर रही हैं। सारी मैरिनेशन शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके रेसिपी जो ये बना रहे हैं और बहुत मजे मजे के गप्पे भी लड़ाएंगे, बातें भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है शेफ वर्दा है एज जज और यहाँ कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कंपटीशन हो रहा है 3 कपल्स के बीच में, जिसमें है मारिया और फैसल, अजीम और पलवशे और पलवशे कह दिया मैंने, कोई बात और सदफ और उमैर, और ये सब बिजी हैं कुकिंग में। लेकिन मैं इनको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी वर्दा इनकी रेसिपी। मैं भी अभी डिस्टर्ब करें। और दूसरी बात ये, आप मैं सबकी कटिंग चेक करी थी निदा, आप सब छोड़ें, आप इनकी कटिंग चेक करें बस। ये जरा प्लीज कैमरा लेके के हस्बैंड जो है अजीम भाई के ऊपर घुमाएं। अजीम शख्स ये देखिए कहाँ से मिले, कहाँ से मिले बस। और छुरी कैसे टेस्ट कर रहे थे आप, दिखाइएगा जरा छुरी कैसे टेस्ट कर रहे थे। छुरी भी मैंने बकायदा, ये देखिए बकायदा छुरी के हस्बैंड को बताना चाहती हूँ, एक मक्खन वाला चमचा या मक्खन वाली छुरी लेके आप अपनी छुरी को ऐसे कांटे से कर रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल यहाँ से कॉर्नर से हो सकती है। ओके जी, पहली रेसिपी मैं रेसिपी जो है सुनना चाहूंगी मारिया और फैसल की। जी मारिया। सबसे पहले मैंने हाफ केजी चिकन ले ली है, उसके अंदर मैंने जर्दे का रंग डाला है। ये पहले हेडिंग दोबारा बता दें, हम तंदूरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बता। हाँ जी ठीक है। इसके अंदर हमने चिकन ली है, जर्दे का रंग डाला है। चिकन कौन सी, हड्डी वाली ली है? हड्डी वाली। और जर्दे का रंग डाला है हाफ टी स्पून से भी कम डाले। चिकन कितनी है? हाफ केजी। हाँ ठीक है। और इसके अंदर लेमन जूस डाला मैंने 1.5 टेबलस्पून। ठीक है। और लहसुन अदरक के साथ इसको मैरिनेट करने रख दिया है मैंने। ओके ठीक है। और इसके अलावा हमने एक दही का बैटर तैयार कर लिया है, जिसके अंदर मैंने डाला है हल्दी, सूजी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया डाली है, थोड़ी जीरा पाउडर, पिसा हुआ है धनिया, सब कुछ पिसा हुआ है, जीरा पाउडर भी पिसा हुआ है। अच्छा, ये तुमने कितना कितना डाला है? यह मैंने हल्दी ली है हाफ टी स्पून, हाँ, और कुटी मिर्च और लाल मिर्च, इसमें दोनों मिर्चें ऐड हुई है ना, तो इसमें हाफ इट डिपेंड्स कि आप स्पाइसी खाते हैं तो आप ज्यादा कर सकते हैं। मैंने तो एक टीस्पून। तुमने दही कितनी ली थी मारिया? एक छोटी कटोरी। ठीक है, एक पाव तकरीबन। एक पाव से कम ही था, समझ में, एक पाव। छोटे प्याले में एक पाव। ये मसाला तुमने अलग से क्यों मैरिनेट किया है? मसाले से क्योंकि लेमन के साथ ये मैरिनेट हो जाएगी तो चिकन के अंदर तक वो खटास आ जाएगी जब लेमन के साथ। नहीं तो अभी तो तुमने चिकन सिर्फ हल्दी में वो क्या कहते हैं, जर्दे का रंग, लेमन जूस और लहसुन अदरक के साथ मैरिनेट कर दिया। ठीक है, नमक भी नहीं डाला। और दही के साथ तुमने मसाले अलग, दही के साथ मसाले अलग है। और इसके अलावा 2 बॉइल्ड टोमेटोज का मैंने पेस्ट भी बना लिया। मतलब 2 टोमेटोज को लिया, उसको बॉइल किया पानी में, उसके छिलके उतारे एंड देन इसका पेस्ट बना लिया। अच्छा ठीक है, ये एक साथ तुमने 3 काम कर लिए ब्रेक के दौरान। इसको मैं ये बहुत स्पीड में करती है भाई काम तो मैंने ये चीजें रेडी करी ताकि मैं जब ऑनर जाए तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि मैं कैसे बनाने वाली हूं, क्योंकि इसके प्रोसेस बहुत है ना। अच्छा, तो प्रोसेस क्या है इसके? अभी सबसे पहले हम ऑयल गरम करके उसके अंदर चिकन फ्राई करेंगे। ठीक है, चिकन फ्राई कर लेंगे। जब चिकन व्हाइट सी प्रॉपर्ली कुक नहीं करना, जो मैरिनेटेड चिकन है ये तुम फ्राई करेंगे प्रॉपर्ली। सो फ्राई का जब व्हाइट हो जाएगी तो टोमेटो पेस्ट डालेंगे। ठीक है, क्योंकि टोमेटो की इसका कचाहट उसकी आती है ना, कच्ची, तो उसको प्रॉपर्ली पका देंगे इसके साथ, चिकन के साथ। उसके बाद हम दही का जो पूरा मसाला तब जाके पकाएंगे। अच्छा, एंड में हम देंगे कोयले की खूनी। तो फिर वो तंदूरी फ्लेवर आएगा। स्मोक का फ्लेवर ना आए तो वो तंदूरी वाली बात नहीं है, मेरी बात नहीं आएगी। तो मेरा तो एक कढ़ाई का ही। दुल्हा भाई जो है वो आप क्या कर रहे हैं? लहसुन चॉप कर रहे हैं। हाँ, और उस पे कहते हैं ना हाँ कि लहसुन जो है, हाँ वो तो बीमारी है, क्या करें, उसका कोई इलाज नहीं है, तो वो तो हो सकता है। और आगे हाँ टिश्यू पेपर रोल। ठीक है, बस सही है। चलो, अभी हमने तंदूरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी पूछी है, फिर जब ये दूसरी
कुकिंग करेंगे हम तब उनका पूछ लेंगे। अब यहाँ तुम कौन सी बिरयानी बना रही थी? नहीं, चिकन कढ़ाई। चिकन रेड कढ़ाई। ये चिकन रेड कढ़ाई बना, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने ऑयल के अंदर जीरा थोड़ा सा, क्योंकि जीरा से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर आता है। अच्छा। उसके बाद मैंने चिकन, अदरक लहसुन, फिर चिकन और चिकन बाद थोड़ा सा नमक। अच्छा। अभी चिकन थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल। हाँ, या तो आप बिल्कुल चॉप टमाटर डाल दें, टमाटर का पेस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप उसके बाद मतलब एक वो सालन फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद अपना आप हल्दी थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्चें और तो अपने स्पाइस डालने के बाद हरी मिर्चें बड़ी वाली, और फिर वो रेडी हो जाएगी। बस इतनी जल्दी? लेकिन अभी एक सवाल, अगर तुम्हें टमाटर का पेस्ट डालना था तो दूल्हा भाई से इतनी मेहनत क्यों करवाई? मैं भी वही सवाल, यही उन्होंने सवाल किया। मैंने कोई बात नहीं, आप काम करें। इतनी मेहनत करवाई। नहीं, मैं बताती हूँ आपको इम्प्रेशन जमाने। ये चीज देखें, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पॉजिटिव नंबर ले रहे थे, कटिंग के नंबर लेने थे, कटिंग के नंबर लेने थे इन्होंने। ओके जी, ये हो गई कढ़ाई, झटपट कढ़ाई है। हाँ जी, सदफ और उमैर, तुम हैदराबाद बिरयानी कहाँ तक पहुंची? हैदराबादी बिरयानी। बेसिकली मेरी अम्मी हैदराबाद दक्कन से है। अच्छा। तो सदफ ने जितनी कुकिंग सीखी है वो अम्मी से ही सीखी है। सदफ कोरी आई थी, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। अब टेस्ट सारा सदफ ने अडॉप्ट कर लिया सारी चीजें। नक्शे बनते थे लिटरली, पता नहीं कहाँ के रोटियों में ऐसे, और उस पे इतनी ना सुनने को मिलती थी कि इंसान के। अच्छा, मेरी अम्मी कह रही थी क्या हो गया उमैर, अगर उसने बना दी रोटी तो बन गई ना, सीख जाएगी बेचारी। यार मतलब एक रोटी नहीं सीख सक रही। हेलो। अच्छा, मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे खुद तो बना ले रोटी। आज 15 सालों में कभी नहीं बनाई रोटी। अच्छा, तो अब जो रेसिपी है वो क्या है? चलो सदफ तुम बताओ। रेसिपी कुछ ऐसी है कि हैदराबादी बिरयानी में बेसिकली हम प्याज को ब्राउन नहीं करते। अच्छा। उसमें हम कच्ची प्याज थोड़ा सा पानी डाल के स्टीम में छोड़ते, फिर जब वो सॉफ्ट हो जाती है तो उसमें ऑयल, हरी मिर्चें डालकर, दही, चिकन, सारे मसाले ऐड करके और फिर हम मसाला भूनते हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है। मतलब कि अभी तुमने ये किया है कि तुमने पानी डाला है, प्याज डाली है और हरी मिर्चें डाली है। अच्छा, बस अभी ये किया है। हाँ। फिर उसके बाद जब ये क्या गलेगी या क्या? उसके बाद थोड़ी सी जब सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी और उसे थोड़ा सा भून लूंगी। पानी में ही डालूंगी या पानी जब तक खुश्क हो जाएगा? उसके बाद फिर मैं इस पे चिकन ऐड करूंगी, लहसुन, अदरक, दही, मसाले जो बिरयानी के जो जैसा जितना स्पाइसी खाते हैं बताओ ना स्पाइसी, जैसे इन लोगों ने बताया। अच्छा, लौंग है, जीरा है, हल्दी है, लाल मिर्च है। अच्छा, मैं कुटी हुई मिर्च यूज करती हूँ, मैं पिसी हुई नहीं करती। नहीं करती। क्या वजह है? मुझे लगता है पिसी हुई में वो टेस्ट नहीं आता जो कुटी हुई में आता है। अच्छा। एक महक होती है कुटी हुई मिर्चों की। ठीक है, इलायची है, लौंग है, दालचीनी है, जायफल, जवेत्री है, ये सारी चीजें एक साथ डाल के जब हल्का हल्का ऑयल थोड़ा आने लगेगा उस पर फिर मैं पुदीना और धनिया ऐड कर दूंगी विद हरी मिर्चें। ठीक है। और उसको फिर भून के और मेरा वो मिक्सचर तैयार हो जाएगा जो बिरयानी में मैंने तह लगा। मसाला, चिकन इसके बाद चिकन डालेंगी आप? चिकन तो पहले डाल दी ना, चिकन डाल दी पहले। दही के साथ ही डाल दी ना, क्योंकि मैंने वाटर इसमें ऐड नहीं करना है। अच्छा, फिर दही के साथ, दही के ही पानी में मैं इसको गला दूंगी चिकन। एक दफा दोबारा बताओगी, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही हो सकता है मेरे नाज़रीन को भी हो रही हो। मैंने प्याज ली, कच्ची प्याज, उसको इसमें कुकिंग पॉट पे डाला और इसमें पानी डाल के हरी मिर्च डाल के दम पे रख दिया। ठीक है। जब दम लग गया, इसका सॉफ्ट हो गई दोनों चीजें, फिर मैंने ऑयल ऐड किया। ठीक है। थोड़ा सा भूना, चिकन ऐड की, लहसुन अदरक ऐड की, थोड़ा सा उसे भूना। ठीक है। उसके बाद दही और सारे मसाले जो भी मैंने सारे बताए थे। ठीक है। ठीक है, उसको भून के जब ऑयल वो ऊपर आ जाता है, उसके बाद फिर मैं उस पर ऐड करूंगी ये पुदीना और धनिया और फिर से हरी मिर्च साबुत। अच्छा, ठीक है। और उसको भून के तो मसाला मेरा रेडी हो जाएगा। अच्छा, और फिर तुम वो हैदराबादी भी तह लगाते हैं? हाँ, वैसे जैसे हम लोग लाइक बॉम्बे बिरयानी वगैरह। लेकिन ऐसे बहुत सारी तह नहीं लगती। हाफ चावल आप नीचे डाल देते, मसाला। चावल जो तुम उबालती हो उसमें क्या करती हो, कोई वो खास चीज बताओ? चावल को उबाल के मैंने उसमें डाला है एक जायफल, एक जवेत्री, जो उबालने वाला पानी है उसमें लौंग, काली मिर्च के 2 दाने, एक दालचीनी का स्टिक। अच्छा। और ये डाल के मैंने इसको उबाल लिया। अच्छा। अब इसमें मैं चावल ऐड करूंगी और थोड़ा सा जो एक कनी जो रह जाती है उससे निकाल के फिर मैं दम लगाऊंगी। ओके। और जर्दे का रंग वगैरह भी डलता है? जर्दे का रंग बिल्कुल दम करते वो एक ड्रॉप है, क्योंकि उमैर बहुत चिढ़ते हैं जर्दे के रंग से। मैं कलर नहीं ऐड कर रहा। कहते कलर ऐड नहीं करो, कलर ऐड नहीं करो। अच्छा, दम करते बेसिकली कलर्स है ना, है फूड कलर्स, लेकिन वो कलर्स तो हैं
आर्टिफिशियल तो है, वो आप जर्दे का कह लें, इसका कह लें, वैसे कह लें, लेकिन वो है आर्टिफिशियल। ओके ओके। फूड में एटलीस्ट आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी बिरयानी येलो ज़्यादा येलो तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ। अच्छा, फिर जब हम दम लगाते हैं तो दम के ऊपर जब हम ये थोड़ा सा पुदीना धनिया, ब्राउन प्याज और केवड़ा ऐसे करके ना यूं करके वो अच्छी है। हल्की आंच पे रख के उसको खुदा के लिए खोले नहीं, वरना वो दम खराब हो जाता है। अच्छा, तुम लोगों के घर में मिर्चें किस लेवल की खाई जाती है? मैं बहुत तेज तेज खाती है, हम लोग बिल्कुल नहीं खाते। फिर क्या करते हो? फिर कुछ बीच का हल अलग से डालती हो तुम? हाँ। ओह अच्छा, मैं बहुत तेज मिर्ची खाती हूँ। अच्छा, कलर से रिलेटेड मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाक़या देखो, खाने लाइक सदफ जो है वो करारी लगती है बात करने से, और जो उमर है वो कूल माइंडेड लगते हैं, तो ये खाने से आपको जायका असर होता है, ये तो पता चल जाता है। ठीक है लोग हैं ना, लेकिन ये बैलेंस करता है सदफ। अगर तुम्हें भी कोई करारा मिल जाता बैन तो कहाँ से मेरे मॉर्निंग शो में तो मार मैं उसका गला दबा देती हूँ। फिर मैं उसका गला दबा आर या पानी तो पूरे स्पाइस खाते हैं। और ये अजीम तो हो सकता है अंदर से करारा दिखा करी सुनाते हो। अच्छा, बात लोग होते हैं ना कि बिल्कुल कभी-कभी डिफरेंट लगे, आप उनका एक दूसरा भी अलग देखते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर पाते, अरे ये हम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप पर्सनैलिटीज का अंदाजा खाने से भी लगा सकते हैं। ऐसा होता है। ओके जी, अब मैं तुम लोगों की तरफ आ रही हूँ। तुम लोगों के किचन के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ मैं। हाँ, आप लोग किस तरह का खाना खाते हैं? जैसे आपके घर में मीठा ज़्यादा बनता है या आपके घर में मिर्चों वाले खाने, चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, रोटी ज़्यादा खाई जाती है? अच्छा, हमारे स्पाइसी फूड हर कोई परहेजी खाना कोई नहीं खा सकता। हाँ। अच्छा, तीखे खाने हम लोग नहीं खा सकते। मीठा बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि जब भी मैं घर में अब सिर्फ मैं ही हूँ जो डेजर्ट बनाती हूँ। और मारिया ने अपनी सास का दिल जीता ही मीठा बना के। अभी कल का सुनने, कल इसने बना दी थी नान खताइयाँ, तो अम्मी ऊपर आई, अम्मी ने इसको प्यार किया। अम्मी ने कहा ऐसा करो एक डब्बे में बना के हमें नीचे पहुँचवा दो। और क्योंकि अब मैं ऐसे बनाती हूँ कि मुझे फ्लोर वाइज देने होते हैं सब। हाँ, तीनों फ्लोर पे डब्बे बना के। कितना मजा आता है, मतलब इतना मुझे ऐसा घर चाहिए था कि कोई हो, एक फ्लोर एक का हो, एक को। ऐसे बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी कहती रही ना अपने देवर सबसे, कोई सब हमारे मोहल्ले में शक्कर पारे भी बनने हैं तो 3 डब्बे बनेंगे। जो अम्मी कहाँ है वो नान खताइयाँ जो है? आ जाओ। क्यों नहीं लाई तुम यहाँ? जाए क्वारंटाइन के बाद मैं सबको खिलाऊंगी, मैं सबको खिला दिया तुमने। हमने क्वारंटाइन आफ्टर क्वारंटाइन पार्टी रखी है। अच्छा, हमने उसका ड्रेस कोड रखा है, वो नगों वाले ना मास्क सब लगा के आएंगे, तो हमने ये सोचा हुआ है कि इसके बाद इंशाल्लाह 4000 का बनने लग गया है। नहीं तो घर में बैठ के सितारे चिपका लेना उसमें। अभी वैसे ही फ्री टाइम है। एक तो ये हो गया कि तुम लोगों के मीठा बहुत बनता है, ठीक है, और उसके बाद जो है लाइक चटपटे खाने सब खाते हैं। किचन की सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है। नहीं, मैं भी किचन तबाही बचा के नहीं निकलती, मैं कभी नहीं निकल सकती। मेरा काम खत्म होगा, किचन में ऐसे निकलूंगी कि लगेगा पीछे कुछ बना ही। चावल के शौकीनों के रोटी के ज्यादा? मुझे तो चावल पसंद है, और मुझे दाल चावल बहुत ज्यादा। अच्छा, बल्कि चिढ़ जाते हैं कभी-कभी मैं ज्यादा कढ़ाई बनाई। हाँ, तो मैं कहता हूँ मुझे सादा वाला। अच्छा, वो होता है ना कि कुछ घरों में अचार भी डलते हैं, तुम लोगों के घरों में होता है? शलजम का अचार डलता है, पानी वाला। मेरी अम्मी भी डालती है। और वो कलौंजी वाले पापड़, कलौंजी वाले दाल के साथ। कलौंजी वाले दाल के साथ पापड़, और तली हुई मिर्चें जो होती है जिसके अंदर मसाला भरा हुआ होता है, वो सब, और वो बनी पड़ी होती है। हाँ, सब बना के बोतल में रखे हुए होते हैं। क्योंकि टमाटर की चटनी, टमाटर आजकल कितने सस्ते हुए हैं ना, तो मैंने टमाटर की चटनियाँ बना दी हैं। तो ऐसी तैसी की भी। कल भी 10 किलो टमाटर लिए हमने। कल 10 किलो टमाटर का पेस्ट बना के फ्रीजर में रखा कि कब महंगे हो जाए, कुछ पता नहीं होता, तो अभी सस्ता है तो ले लेके पेस्ट बना के फ्रिज में ना थैलियां बना के रखी हैं इतनी सी, वो सारी। हाँ, 10 किलो टमाटर। 300 रुपए तक अगर टमाटर चले जाते हैं, अगर वो आजकल सस्ते हुए तो क्यों ना हो। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। इसलिए फिर मैंने कहा तो इसने पेस्ट बना के फ्रीजर में। यानी कि देखिए, ये सब कपड़े ही नहीं बनाते, बहुत सारी अकलमंदी की चीजें। टमाटर खत्म हो जाए मैं तुमसे ले लूँ। मेरे फ्रीजर। अच्छा, वो तीनों फ्लोर से आए 30 किलो टमाटर है। सबने ले लिया। अब हमारी देखा था कि नीचे भाभी ने देखा ये लोग 10 किलो क्यों ले रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा 10 किलो बेटा, 10 किलो मेरे फ्लोर पे, 10 किलो नीचे वाले, तो 30 किलो टमाटर। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो, हम लोग ने ऐसे भी देने के लिए ले लिए कि जो लोग हमारे मेड्स वगैरह आते हैं उनको कॉल कर दी कि आके ले जाओ, हमने सब्जी उनकी भी ले लेते हैं हम। अच्छा, ये तो गुड है। अच्छा, यहाँ तुम लोगों की किचन के अजीम भाई आप बताएंगे या ये? मैं बताती हूँ, सब पता है मुझे।
हाँ मैं ही कढ़ाई बना रही हूँ, मैं मेरे हाथों का जायका है। इसको सलीका शाह मैं नहीं बनाया, यहाँ बुला हाँ पलवशा जी, क्या तुम लोगों के किचन का बताओ कि जैसे इन्होंने बताया अचार ये वो, तुम लोगों के घर का रहन सहन क्या है? किचन से अंदाजा होता है घर का रहन सहन। अम्मी है ना मेरी सास, वो बहुत कुछ करती रहती है। अच्छा हाँ जैसे ये फ्रीज कर ली ना, उनकी तरबियत मुझे अजीम में नजर आ रही है, कितना सलीके शाह है। नहीं जो बात सच है, ये बात तो मैं कहती हूँ अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी वजह से अजीम मुझे मिले। ये बात सच है ना, मतलब जिस तरह अम्मी ने इनको ब्रॉट अप किया है, तरबियत दी है, तो अम्मी बहुत कुछ करती रहती है। जैसे ये बताया कि फ्रीज कर दिया 10 किलो टमाटर लेके, तो अम्मी मटर ले लेती है बहुत सारे, उसको छील के रख देती है फ्रिज में कि आगे अगर फ्रीज मतलब रख देती है। उसके अलावा मैं देखती रहती हूँ क्या रहा है, मीठा बहुत बनता है हमारे यहाँ। अच्छा तुम लोग के भी मीठा बहुत बनता है? अजीम सबसे अच्छा कस्टर्ड बनाते हैं। इतना अच्छा कस्टर्ड कि हम लोग ना उंगलियां छीन रहे होते हैं बाउल, यार हमें दो ऐसे ऐसे। अच्छा और तुम लोगों के ज्यादा गोश्त खाया जाता है, मुर्गी खाई जाती है या सब्जियों का? सब्जी ज्यादा बनती है, ज्यादा बनती है, और चिकन मैं खाती हूँ। अच्छा चिकन तुम खाती हो? क्योंकि अम्मी और मेरी एक और छोटी देवरानी, तो वो सब्जियाँ सबसे मिली हुई बहन तुम्हारे खानदान में। मैं वही सारे मतलब मैं कल शादियाँ आई थी, मैंने कहा शादियाँ मैं आपके खानदान के सब बंदों से मिली थी और मैंने सबको मिलवाया वो भी है। हाँ तो वो सब्जियाँ फोकस कर रहे होते हैं। आई थी ना तुम्हारी एक दफा मेरे ख्याल से देवरानी आई थी और मैं चिकन खा रही होती हूँ, अजीम भी चिकन खा रहे होते हैं। अच्छा चिकन खाओ तो तुम लोग चिकन के शौक? हम लोग मतलब डिफरेंट जॉइंट फैमिली ना मेरी। हम लोग ये तीन भाई हैं, तो तीनों की शादी हो गई है। हम तीनों मतलब हम लोग कल बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, हम तीनों बैठ गए, मैं अपनी दो देवरान में, मैं बड़ी हूँ, मैं जिटानी हूँ, और मैं कहती हूँ आज, और एक जो है ना मेरी वो कुछ बनाती है, एक कुछ कभी मेरी टर्न आती है, तो हम लोग सब मिलके मूवीज देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। कल हमने मूवी देखो इसमें क्वारंटीन में जो कंबाइंड फैमिली वाले लोग हैं जो इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि सब एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। और ये सच है। अच्छा वैसे क्वारंटीन में ये बहुत अच्छा फायदा हुआ है कि हम सबको एक फैमिली टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है, मतलब अपनी बिजी रूटीन की वजह से हम टाइम नहीं दे पाते, ये चीजें एंजॉय नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। पूरा घर ऐसे फिल्म देख रहे हो जैसे डॉक्टर की दवा हो गई, वो लाजमी रात में रोजाना बैठ के हमने फिल्म देखी पूरे हमने पूरे मनी हाइस्ट जो है मैंने नहीं देखा हुआ था, चारों उसके सीजन डॉक्टर की दवा हो गई, हमने रात में लाजमी वो दवा लेनी है, 3 घंटे की वो फिल्म देखनी है हमने बैठ के। ये सच है, नेमत बन गया भी नेटफ्लिक्स लग रहा है। अनिता मीठा तैयार करना शुरू कर। मीठा सुने वो अजीम भाई के बालों में दही लगी है, वो हटा दे। पता नहीं। अच्छा तो हाँ तुम लोगों के घर में भी अचार की शौकीन है? हाँ वो डलता है क्या? डलता है, ये देखो क्या होता है बताएं। अचार जो साथ में खाते हैं। कौन से अजीम भाई कौन से अचार डलते हैं? अचार बेसिकली डालने वाला जो मसला है, जाहिर सी बात है वो जो एजेंट खवातीन होती है जैसे अम्मी है, तो इतना ज़्यादा अम्मी को हम काम करने नहीं देते। अच्छा हाँ मम्मा को काम करने नहीं देते लोग, अम्मी बैठी होती है, हम पे हुक्म चला रही होती है, पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, ये 3 बहुए। मतलब मेरी जो कजन सिस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जब अजीम है तो किसी की जरूरत नहीं। ये 50 लोगों की अचार तो आप लोगों के घर में अचार नहीं डलता? जैसे लाइक मेरी अम्मी अभी बेड रिडन है, वो लाइक बिस्तर से उठ नहीं सकती, लेकिन उनको इतना कोई उनकी आदत है ना कि जब आम आएंगे तो अचार डलेगा तो वो अपने सामने मेट को बिठा लेती है, कटिंग करवाती है, तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो, ऐसे सुखाओ, मसाले सारे वहीं पे बैठ के बिस्तर पे डेगची लाई जाती है। मतलब लाइक मैंने कहा मम्मा अब तो बस छोड़ दें, उसका लसूड़ों का अचार डलता है हमारे यहाँ, आम का अचार डलता है, गाजर का, शलजम का अचार। हाँ अम्मी मैंने कहा अभी मतलब वो खुद उठ के वॉशरूम भी नहीं जा सकती, लेकिन अचार डालने वाला जो है एक्टिव हो जाते हैं ये लोग अचार। ये मेरे ख्याल से ट्रेडिशनली रिवायत जो पुराना चला आ रहा है उनको आदत होती है इस चीज की। डालने नहीं आते, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? ये एक अचार हुआ करता था, अचार जो जमाने में डलता था घरों में। अच्छा वैसे नहीं था, एक और बात भी है, कहते हैं कि अचार हर किसी के हाथ से नहीं डलता, खराब हो जाता है, और ये है। अच्छा ये जार होते हैं वो अलग होते हैं, वो भी बहुत सारे लोग नहीं होते। नहीं लेकिन हाथ की बात है, नहीं वो जो जार होते हैं जिसमें डाला जाता है, वो जो मिलते हैं मिट्टी के जो, वो जो अलग से जार। अच्छा अम्मी एक मीठा बनाती है जो कि होता है पापों का मीठा। पापों का पापों का हलवा वो बनाते ना, वो नहीं आया था तब अभी तक सीखा नहीं। अच्छा क्योंकि वो अम्मी की स्पेशलिटी है, और उस पे होता ये है कि अम्मी जो है
कोई भी नया जैसे गेस्ट कोई भी आया घर में जिसको जो पहली दफा आ रहा है हमारे घर पे, जैसे मेरे दोस्त थे या शादी के बाद सदफ वगैरह आए या कुछ हुआ, तो वो करते ये थे कि अम्मी मीठा सामने रख दें, बताएं किस चीज़ का। कोई कह रहा है कोई बड़े का मीठा है, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, लेकिन वो होता अच्छा मुझे कभी कभी लगा कि वो बेसन का मीठा है, कभी कभी ऐसा टेस्ट भी आता है, लेकिन वो अम्मी देसी घी में बनाती हैं। आपके घर की जो सारी किचन की चीजें वो हम ब्रेक के बाद आके वापस पूछेंगे, तो तैयार है, सोच के रखें। तो पापों का मीठा ये एक लाजमी है, और साथ साथ मैं आपको भी मौका दे रही हूँ कि आप कॉल करके मुझे बताएं कि आपके घर में कोई ऐसी झटपट रेसिपी, जैसे ये पापों की रेसिपी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, पता तो होगी नहीं आपको, अम्मी से फोन करके पूछ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक पे वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको मजे मजे की रेसिपीज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो है वो बना के दिखा रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी देखें, कपल किचन में खड़े हुए हैं, और जी मारिया फैसल, तुम लोगों ने मीठा भी बना लिया? मीठा ही बना। अरे वाह, मेरे मियाँ को आज अपने साथ लगा दी ना, जब तक मैं कढ़ाई बना रही थी वो देखिए डिजर्ट रेडी हो चुका है। बहुत हल्का ले रही है। हमें ये तो पता था कि मारिया स्पीड में काम करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था फैसल भी वैसे ही है। तो मारिया फैसल ने बना ली है, कढ़ाई बन रही है, कढ़ाई बहुत तेज है। इसे तो रोकना पड़ता है। अच्छा जी, मीठे की रेसिपी फैसल बताएं। इसमें सबसे पहले हमने क्या मीठे के नाम तो बताया ना, कुकी क्रम्बल डिश का नाम है। सबसे पहले हमने बिस्किट लिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, नाम ले सकते, मैरी बिस्किट थे, उसके छोटे टुकड़े करके रख लिए। सबसे पहले हमने बिस्किट की तय लगाई, उसके बाद हमने कंडेंस मिल्क निकाल के रखा हुआ था, फिर उसकी एक लेयर लगाई, उसके बाद क्रीम भी हम दिखा सकते हैं। कंडेंस मिल्क क्रीम हमने सारी डाल दी है इसमें, कंडेंस मिल्क ये रहा, उसकी एक तय लगाई, फिर क्रीम की तय लगाई, फिर थोड़ी सी चॉकलेट जो थी, चॉकलेट जो बार होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके। चॉकलेट बार कौन सा, जो बच्चे खाते हैं? कोई भी ले लें जो इजीली अवेलेबल हो मार्केट में आपके पास मिल रहा है। क्रीम में व्हिप क्रीम डालिए, नॉर्मल क्रीम डालिए, नॉर्मल क्रीम डालिए। फिर चॉकलेट के टुकड़े हमने करके इसमें डाले, पाइनएप्पल के छोटे टुकड़े स्लाइस हमने काट के रख लिए थे। वो डिपेंड्स, अगर आपको पाइनएप्पल्स नहीं पसंद तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं ना। पाइनएप्पल डाला। फिर इसी तरह हमने पूरा जो प्रोसीजर था उसको दोबारा रिपीट किया। दोबारा हमने कंडेंस मिल्क की एक लेयर लगाई, क्रीम की तय लगाई, चॉकलेट डाले, फिर ये डाला। ये सबसे लास्ट में जो इसका पानी होता है वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। चॉकलेट डाला है और पाइनएप्पल का पानी, ये जो है वो पाइनएप्पल है जी। उसके बाद आप ये देख लें, ये कंडेंस मिल्क की एक ऊपर एक लेयर। अच्छा, ये इन बेचारों को, कसूरियन को ये बोल हमारी टीम ने दिया है। मैं अपनी टीम को बता दूं, सलीका शाह टीम को, कि इसके लिए रेक्टेंगुलर जो ग्लास वाला होता है ना, जो हमारे पास है वो देते हैं, उसमें बहुत अच्छा बनता है जी। और मारिया जो थी बहुत सदमे में थी बनने के बाद, वो कह रही थी ये पता नहीं क्यों वो दिखने में वो वाला क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसकी लेयर नजर आ रही है इसकी। लेकिन इनका कसूर नहीं है, मेरी टीम मेंबर जो उनको खाना नहीं पकाना आता, लड़के हैं क्या करें ना, और लड़कियां भी लड़कों जैसी हैं तो। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रोवाइड की हैं, सारी चीजें प्रॉपर हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे शादीशुदा मर्द हैं हमारी टीम में जी, जिनको पहले तो कुछ भी नहीं आता था, उनको मेकअप भी आता है जी जी, बड़े सुघड़ हैं, खाना पकाना सब सीख गए, बिल्कुल ऐसे जी। अच्छा, यहाँ कढ़ाई बड़ी मजे की बनी है निदा। अच्छा, मैंने टेस्ट करी है, मैंने चखी, बड़ी मजे की क्रम्बल की रेसिपी हो गई। अब नेक्स्ट दुल्ला भाई जी, आप हरी मिर्ची भी डालेंगी? मेरी भी तारीफ सुन लो, मैंने बनाई है कढ़ाई, मैंने करी है। अभी तो तुमने कढ़ाई की रेसिपी बता दी ना, मैं मीठे की रेसिपी ये बना रहे हैं। मीठा मैंने कस्टर्ड बनाया। अच्छा, पहले दूध ले लिया, उसके बाद उसके अंदर आपने चीनी थोड़ी डिसॉल्व कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने कस्टर्ड साथ साथ डालते गए। बेसिकली कस्टर्ड को पानी में घोल लेना, जो डब्बे का बना हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन उसको आपको घोल लेना चाहिए पहले पानी में, ताकि आप डालते जाए साथ साथ और स्टेरलाइज करते जाए। अच्छा, ताकि आप देखते रहे कितना गाढ़ा चाहिए आपको और कितना गाढ़ा नहीं चाहिए। अच्छा। तो उसके हिसाब से फिर आप अपना जो मिक्सिंग है वो रोक दें। और आप मतलब जो हम आदमी लोग होते हैं ना, वो एक ऐसी छोटी सी चीज भी बनाते हैं तो उसको बड़ा करके पेश करते हैं। कस्टर्ड बनाना क्या मुश्किल काम है। हमने ऐसा किया, हमने दूध को उबाला, हमने उसमें चीनी मिलाई, और जो डब्बा आता है ना दुकान से कस्टर्ड वाला, रेडीमेड कस्टर्ड, मैं चेक कर रहे हैं आप, ये लोग हम लोग बहुत अंडरएस्टिमेट कर रही है। वाले को नहीं बोला, हम वो वाले काम कर रहे हैं जो हमने कभी नहीं किए हुए होते, उसके बावजूद आते हैं। क्या आप तो खाना बनाते हैं? शुरू किया था क्या? हम पैदा होने से पहले मुझे ये बहुत अच्छी लगी चीज, मुझे ये बहुत अच्छी लगी चीज। ब्रेक पे जाने से पहले पलबशा कही थी, अजीम ना कस्टर्ड बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं समझी कोई अपनी रेसिपी होगी, अंडा कुछ ऐसा होगा, मैं ना वो एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं भी इसीलिए खड़ी हुई थी कि शायद बहुत अच्छा है, शायद
ये चीज़ छट जाते हैं, देखिए कुछ होगा। फिर टिप है कि अगर हस्बैंड को थोड़ा सा चढ़ाया जाए पलवजा से सीखो, बहुत अच्छा काम कर सकते ये इससे सीखो, इसके ऊपर एक क्लासेस का शो रखो। इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। अच्छा दुल्हा भाई जेली भी बनाते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। कोई बहुत अच्छी होती है। वैसे एक बात है, हाथ का टेस्ट होता है, जो कस्टर्ड मैं बनाती हूँ उतना मजे का नहीं बनता। जी हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। कुछ है ना, तुम दिल से नहीं बनाती, तुम दिल से नहीं बनाती, ये कोशिश भी नहीं करती होगी, जान के छोड़ दो भाई। ये कस्टर्ड साफ बात है, इसकी रेसिपी नहीं काउंट होगी, तो डब्बे ये तो डब्बे और कुछ इतना कोई वो है नहीं, क्या कोई डिफरेंस नहीं है ना, कुछ कोई क्रिएटिव नहीं है, कोई इनिशिएट नहीं किया। बनने दो। अच्छा नहीं पूरी बनने तो दो, बनने तो दो, अभी टेस्ट करो उसके बाद। अब धुनी लेने जा रहे हैं। अच्छा भाई धुनी देने जा रहे हैं और इसका जरा शॉर्ट बना लें। अच्छा भाई धुनी देने जा रहे हैं ये लोग। वो एक छोटी सी प्याली है, उसको रखा है और कोयले। ये तंदूरी चिकन कढ़ाई बन रही है। तो कस्टर्ड अभी बन रहा है और उसकी जेली भी तैयार। कस्टर्ड और जेली मिक्स करके खाते हो तुम लोग घर में या क्या करते हो? हाँ ना, जेली ऊपर से टॉपिंग होती है ना। अच्छा बना ब्रेक पे जाने से पहले पूछ ये रहे थे सदफ और उमैर से कि इनके किचन में एक तो आपने रेसिपी बताई पापे का हलवा, पापे का मीठा, पापे का मीठा हलवा। अच्छा पापे का हलवा, हाँ वो बनता है। और वो कितना टाइम लगता है बनने में सदफ? जी सदफ ही बता सकती। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पूरे पापों को जैसे हम शाही टुकड़े बनाते हैं, उसको फ्राई करते हैं, तो इसको भी फ्राई करना है। अच्छा पापे को भी फ्राई होते हैं, फिर बिल्कुल वो जैसे चूरा होता है ना, लेकिन होता वो ठीक है, फ्राई होके दूध में डिप होते हैं और मतलब कम दूध में कि वो सोक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। फिर वो जब डिप हो जाते हैं तो घी डाल के उसमें इलायची वापस उसको पापों की जैसे हलवा का मिक्सचर बनाते हैं हम, उसको भूनना होता है। भून के फिर चीनी ऐड करके और साथ में जो भी आप ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड करना चाहते हैं। टाइम कंज्यूमिंग तो सुनने भी बड़ा एक्साइटिंग डिफरेंट लग रहा है। और अम्मी की खास बात जो है वो है खट्टी दाल चावल और कीमा अम्मी बनाती हैं, और उनके वो शामी कबाब। खट्टी दाल और हैदराबाद में खट्टी दाल ओवरलैपिंग हो रही है। एक मिनट में यहाँ पे पहले जान लूं, इन लोगों की बात रह गई थी ना कि किचन में खट्टी दाल चावल और पापड़ नहीं, शामी कबाब और कीमा। इसका मतलब है खट्टी दाल के साथ निदा पापड़ खाती हैं। अच्छा ऐसे हैदराबादी लोगों में शौक है, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, थोड़ा जंक। ये जंक में आता है, पापड़ बिल्कुल जंक है ना, ठीक ठाक। और क्या खुसूसियात है किचन की? किचन में तो बहुत सारी हैं अगर अम्मी की बात करें, लेकिन आजकल सदफ ने जो है दोनों के किचन सदफ ने आजकल जो है वो डेजर्ट नहीं, अम्मी साथ नहीं रहती। अच्छा हाँ, तो बार-बार अम्मी के किचन की बातें क्यों? सुनो ये मैं 2 मिनट में जरा इसको ड्रेन करके आ जाऊं, ये यहां आ रही हूं बस। अच्छा 2 मिनट आ जाओ। सदफ जो आजकल डेजर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। अच्छा मीठे बना रही है, सारे मीठे बना रही है। हमारे पास रात में बना है और इससे बड़ा बोल बना था, वो हम सब खा चुके हैं। और सुबह रात बोल बचा ही नहीं। क्या नाम है आपकी मीठी की रेसिपी? क्या है भाई हमारे मीठे? इट्स चॉकलेट क्रीम डिजर्ट। चॉकलेट क्रीम डिजर्ट। और आपको पता है कैसे बनता है? नहीं मुझे नहीं पता कैसे बनता है। मैं सिर्फ खाता हूँ और जो उसकी चॉकलेट बनानी होती है बस वो बना रहा होता हूँ। सदफ कहती है ये कर ले, मैं ये कर रहा होता हूँ, ये कर ले, ये मैं बताती हूँ, अभी करते हैं, टेस्ट करते हैं बस। अभी मैं बताती हूँ सदफ रेसिपी बता रही हूँ। भाई रेसिपी ये है कि हमने 1 कप दूध लिया, अगर किसी को ज़्यादा बनाना है तो वो 2 कप ले ले। 1 कप दूध, उसी की इक्वल क्वांटिटी पे शुगर, और उसमें 2 चमचे मैदे के, साथ में 1 पैकेट क्रीम का और वनीला एसेंस और दैट्स इट। हाँ, और इसको आपने और कोको पाउडर आपने हाफ कप लेना है, ठीक है। और उसको प्रॉपर पहले मिक्स कर लें ताकि उसमें चीनी भी डालनी है, चीनी बता दी है मैंने कि चीनी पूरी घुल जाए प्रॉपर। उसके बाद आप पैन में उसे व्हाइट सॉस जैसे नहीं बनाते, उस तरह आपने चमचा चलाते रहना है कि गुठलियाँ ना बने, ठीक है। और वो एक थिक पेस्ट इस तरह बन जाएगा। दिखाओ जरा। हाँ बना लिया इन्होंने, ये क्विक सर्विस। हाँ अच्छा ठीक है, ये हाँ क्विक पेस्ट बन जाएगा। और नीचे आपने इसको ठंडा करने के लिए रख दें। आग जल रही है। अच्छा आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा क्रीम हमने नीचे बेस बनानी है क्रीम की। कोई चीनी मत डालिए क्योंकि ऑलरेडी इसमें चीनी होती है। तुम्हें ठंडा नहीं कराना इसको? ठंडा हो गया। हाँ ठंडा हो चुका है। बेस बना के उसके बाद फिर आप ये पूरा चॉकलेट का जो मिक्सचर आपने बनाया है ये इस पे आप डाल दें। साथ में हमने कंडेंस मिल्क अभी इसके ऊपर डालना है। अच्छा। और उसके बाद इसकी गार्निशिंग हमने
इन सारे ड्राई फ्रूट से करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको ज्यादा पतला नहीं करना होता है, छोटे छोटे बहुत बारीक कर लेते हैं ना, वो नहीं, थोड़ा सा क्रंची रखना है। क्योंकि उमैर ने काटे हैं और मेरे साथ ब्रेक में एक बहुत बड़ी शेफ है, उन्होंने भी दिया है, तो हमने डिफरेंट काट दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं आप लोगों से कुछ एक सवाल करेंगे, ठीक है? तीनों के सवाल अलग अलग हैं और ये जो बेगमात है वर्दा, मैं इनसे पहले ही शो से पहले ही ये सवाल कर चुकी हूँ और उसके जवाब ये लोग दे चुकी हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उन्होंने नहीं देना है। हाँ, तो आइए पहला सवाल किसके लिए है? सबसे, ये तीनों के लिए। अच्छा, एक ही सवाल। खाने की कोई रेसिपी पूछ रही है क्या? सुन तो लें, सुन तो लें। सबसे ज्यादा घर में कौन सी डिश बनती है? ये सिर्फ इसका जवाब सिर्फ मर्द हजरात देंगे। चले जी, आप बताएं उमैर। हमारे घर में कौन सी बनती है? हमारे घर में मोस्टली जो है वो मेरे ख्याल में सदफ क्या बना रही होती है? अगर डाइटिंग के हवाले से बात नहीं, डाइटिंग के हवाले से नहीं, नॉर्मल बच्चों के हवाले से। बच्चों तो वो लजानिया बन रहा होता है, स्पैगेटीज बन रहा होता है। गलत है आपका जवाब। वेरी गुड, गलत है आपका जवाब। ये क्योंकि सदफ ने बताया था कि बिरयानी तो देखिए, बिरयानी तो ये ओके, नेक्स्ट फैसल, आपसे भी यही सवाल है, आपके घर में सबसे ज्यादा डिश कौन सी बनती है? मेरे लिए या सबके लिए? सबके लिए। अच्छा, मेरे बच्चों के अब हम बच्चों को ज्यादा देख रहे होते हैं, तो ये बच्चों को कोरमा बहुत पसंद है, तो कोरमा बहुत बनाती है अक्सर। सही है, और चीजें भी बनती है, कोरमा बहुत बनता है क्योंकि कोरमा सही जवाब है। ठीक है, यही सवाल आपसे अजीम भाई। क्या ये बात भी सही है, पॉइंट टू बी नोटेड। जी मैं बताती नहीं, आपसे नहीं पूछा क्योंकि आपको पता है, आपने नहीं बताया। चलो जी अजीम भाई। ज्यादातर ये क्या बात पकाते ही भैया, वो बता देंगे। अबे भाई, घर में जॉइंट फैमिली है, औरतें पकाती हैं, कभी नहीं पकाते हैं, पर ये पकाते जरूर है। बिरयानी ज्यादा बनती है। गलत है जवाब, क्योंकि पलबशा ने कहा मटर पुलाव। क्यों आप लोग क्या सो रहे होते हैं घर में? क्या? ओके जी, नेक्स्ट सवाल। मटर पुलाव बना दी। मसालों की जार के रंग, ढक्कन के रंग जो हैं वो कौन से? मसालों के जार के ढक्कन के रंग। मुझे पता है, ओके हाँ जी बताइए। मसाले लाके मुझसे भरवाती है तो व्हाइट ढक्कन है। व्हाइट ढक्कन है। और जार का कौन किस तरह के? ट्रांसपेरेंट। चलिए, गुड है। हाँ जी, यही सवाल आपसे मुझसे भरवाती है। याद है आपको मसाले जो आप कभी कभार महीने में हर दफा मसाला निकाल के धोते भी हैं उसको गर्म पानी से, साफ करके ऑफ वाइट से होते हैं क्योंकि जी क्योंकि भाई वो गर्म पानी से धो के साफ किया। कुछ भी नहीं, बगैर मैचिंग हम एक चमचा भी नहीं लेते, बाथरूम की चप्पल भी लेते तो उसकी मैचिंग होनी जरूरी। यानी किचन के जार की मैचिंग। हाँ, क्योंकि जब कोई खाना खोले तो मैचिंग तो होना, एक रंग की बोतलें रखी है, मतलब 50 कलर की बोतलें रखी हैं अंदर। वो आ ही नहीं सकती। अगर मैं कुछ एक में कोई पीस के रख दूं ना, दूसरे दिन तो मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं, सब एक रंग की होनी चाहिए। हटाओ, सब हटाओ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको खुद भी अच्छा लगना चाहिए, सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप आए तो आपको अच्छा लगे। अच्छा जी अजीम भाई आप बताएं। हमारे घर में तो ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ढक्कन कैसे हैं उसके? ओवरऑल ट्रांसपेरेंट जार है। पूरे ढक्कन भी ट्रांसपेरेंट है? ट्रांसपेरेंट जार में कहाँ से मिलते हैं ट्रांसपेरेंट ढक्कन वाले जार? मुझे इसमें सामान होता है ढक्कन। आप सामान रुक जा, पल्ला मुझे दे, पल्ला मुझे दे। खाना बनाते हैं अजीम भाई, जो जार है ना, जो मसाले रखे होते हैं उसके जार तो हो गए ट्रांसपेरेंट, जो ढक्कन ऊपर होते हैं ना वो कौन से? नमक की, मिर्चों की, हल्दी की। इनका जवाब क्या आना चाहिए था? जैसे इन्होंने कस्टर्ड बनाया है, इनका जवाब आना चाहिए था वो तो वो उसके होते हैं जो डब्बे आते हैं बाहर से, वो वाले होते हैं। ये बोलते थे आप बाहर पैकेट मसाला। लड़ाई शुरू हो गई। गलत जवाब है। आप, मैं बताती हूँ, ट्रांसपेरेंट जार होते हैं अजीम भाई, और जो ढक्कन होता है उसके कलरफुल होते हैं, रेड पिंक। अम्मी नहीं मंगवाती अलग अलग। अच्छा, मैं तो मसालों की जार याद है। ओके, नेक्स्ट सवाल। वैसे मुश्किल सवाल है सारे। अच्छा, जरा कैमरे वाले सब पे नजर रखें, ऐसा ना हो मैं इधर उधर पूछ रही हूँ तो दूसरा बता रहा हूँ सवाल। बताओ। ओके, कौन सी सब्जी घर वालों को सख्त नापसंद है? मुझसे पूछ रही हैं? जी जाहिर है। हमारे घर में सब्जियां बहुत शौक से खाते हैं, तो सब्जियां बहुत सही जवाब है, सही जवाब है। यही सवाल आपसे कि कौन सी सब्जी पूरे घर वालों को सख्त नापसंद है? कोई भी नहीं, हम मार कूट के सब खिलाते हैं। अच्छा, आप लोग बैंगन खाते हैं? बैंगन मैं नहीं खाता। देखा, ये खाती है। हम सदफ ने खाया था,
सदफ ने लिखवाया था कि बैंगन सख्त ना नहीं, अब मैं बताती हूँ क्या है। इनको बैंगन नहीं पसंद, बच्चों को बैंगन नहीं पसंद। मैं बैंगन इतने खा सकती हूँ, ये खाती है और ये बनाती भी अपने लिए। अच्छा, मैं तो उसको अलग अलग तरीकों से, उसका लजानिया भी बनता है हमारे यहाँ। बहन जवाब तो गलत हो गया, तू कुछ भी बता। नहीं तो ये तो उस पे नो जस्टिफिकेशन, नो जस्टिफिकेशन। हाँ भाई, तुम लोगों के घर में अजीम भाई कौन सी सब्जी जो नहीं खाते? करेले। शुक्र है सवाल, जो आप जवाब सही। ओके, अगला सवाल, कौन सा किचन का काम बेगम को सख्त ना पसंद है? नहीं, ये कहना गलत होगा क्योंकि इसको किचन के काम में तो अक्सर मैं कहता हूँ ऐसा करो, बिस्तर में ही डाल लो अपना किचन के सामने। मतलब रात को 3 बजे भी जो औरत उठ के खाने पका रही हो तो उसको कितना शौक होगा किचन में रहने का। तो किचन बहुत, कोई एक किचन का काम, कोई एक खाना बनाना, कोई ऐसी चीज होगी जो पसंद नहीं है बहुत। मेरे तो ये खैर मुझे खुश करने के लिए हर तरह के खाने पकाती है, सब जो मैं कहूँ वो बनाएगी। कभी खुश होके दियो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात ऐसी जो आपको नहीं पता, मारिया को ना गोश्त साफ करना थोड़ा सा बुरा लगता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो भी बेचारी कर लेती है। ये मैंने तो ये नहीं कहा कि नहीं करती, मजबूरी में उसको नापसंद जो है नेटफ्लिक्स के सामने से तो यही होगा। ये तो है, नापसंद जो है वो गोश्त साफ। हाँ, हो सकता है। ठीक है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। चलिए नेक्स्ट टाइम से गोश्त साफ करके देंगे आपको, फिक्र ना करें। ओके यार, मैं भी बोल देती है बहुत सारी बातें कि मुझे ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है। जी उमर, आप बताएं आपकी बीवी को कौन सा काम नहीं पसंद? जो मैं काम करता हूँ किचन में वो सदफ को पसंद नहीं है। क्या काम करते हैं आप किचन में? सदफ किचन में बम फाड़ के जाती है, मैं सफाई करता हूँ, सदफ सफाई नहीं करती किचन की। अच्छा। बर्तन में धोता हूँ, सफाई में करता हूँ। पकाने के हिसाब से पकाना किचन का नहीं, मैंने किचन का काम नहीं, मुझसे सवाल दूसरा हुआ था इसलिए मैं कह रही हूँ। पकाने के हवाले से कौन सी चीजें सदफ को ना पसंद है? पकाने के हवाले से ना, सदफ को कुछ ऐसा भाई नहीं जानते सदफ, तुम्हें ये नहीं जानते, आटा गूंदना नहीं पसंद था। आटा गूंदना तो मैं बता रही हूँ। गूंदती कब है? इसीलिए तो नहीं पसंद। जी, इनको क्या पसंद नहीं है? रोटियां बनाना। रोटियां बनाना नहीं पसंद। अभी तो मैं चुपके से मैं देख रही हूँ पल मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। नहीं, मैं जब कुछ शायद से कह रही थी सही बात है। ओके जी, अगला सवाल, मेहमानों के सामने कौन सी खास डिशेस का होना जरूरी है आपकी घर की दावत में? कढ़ाई लाजमी होती है, कढ़ाई तो ज़रूर बनती है। और बिरयानी भी, बिरयानी में वैरायटी तो कभी मदनी बिरयानी। मैं बता देती हूँ आपको, हलीम आपके यहाँ बनना जरूरी है। हलीम तो फ्रिज में रखा रहता है, हर वक्त बना होता है, तैयार होता है, लेकिन जो बन रहा होता है उस वक्त वो फ्रिज में रखा रहता है। अच्छा, मीठा होता है कोई खास मीठा जो रखना जरूरी होता है? कोई एक तो नहीं, रोजाना ये रोज नई चीज ट्राई करें। कोई एक जो इनका इधर देखो मीठा कुछ और नहीं बना तो वो बन गया झटपट, कुछ जल्दी, कुछ इजी। कुकी क्रम्बल भी बनाती है। ओके ओके, बस यही जवाब है, यही जवाब। हाँ जी जी, आप बताएंगे? अब मैंने क्या बताना है? मैंने आपसे पूछा जो सवाल हुआ है, मैंने सवाल ये किया था कि आपके घर की जो दावतें होती है उसमें कोई एक डिश तो लाजमी होती है, सारी डिशेस के साथ वो एक आपकी। सवाल करेक्ट करा दूं? कराओ। इससे क्या सवाल किया मेरी टीम ने भाई? मेहमानों के सामने क्या मतलब जब कोई मेहमान आता है तो सदफ दावत मेहमानों के लिए होती है? नहीं, दावत अलग होती है, जैसे कोई चाय के लिए आ गया, इस तरह की बात करिए। सवाल ऐसे हुआ था मेरे से। नहीं यार, दावत चाय की नहीं होती है भाई, दावत तो खाने की होती है यार। अच्छा, चले हाँ चले, बताएं। पता नहीं, मेरे को कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। आप किसका वाला बताना है? हमारे घर असल में नहीं, मेरे घर दोस्त बहुत आते हैं, फिर हमारे घर दावत बहुत सारी। आपके घर मेहमान आते हैं ना जब, तो ये देखिए हमारे 2 किस्म के मेहमान आते हैं। एक हमारे घर दावतें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, वो फ्रेंड्स का ही सर्कल होता है और समटाइम्स इंडिविजुअल फ्रेंड्स भी आ रहे होते हैं। भाई साहब, मुझे सिर्फ इतना सा बता दो, कोई खास चीज है जो उनको खिलाते होगे ना तुम लोग हमेशा, सारी चीजों के अलावा वो चीज तो लाजमी है। कोई एक चीज, कोई एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमेशा बनती है, इसमें तो हम जहर खिलाती हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं याद। शामी कबाब कहते हैं, उसे फ्रीजर में रखे होते हैं। हाँ, वो तो फ्राई हो जाते हैं। ये पकाती तो नहीं है ना, घर पे रखे होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? रेडीमेड बन के आते हैं। वो तो हम भी बनाते हैं ना सर। चलो भाई, आज़िम भाई आप बताएं। मेरे ख्याल से बिरयानी होनी चाहिए।
बिरयानी जो आपके हर दावत में होती है। ऑलमोस्ट। ओके, जवाब सही है। ये यहाँ के सारे जवाब सही है। देखिए ये आपको अंदाजा हो, कबाब जो है हमारी दावतों में नहीं होते, वो अलग होते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, दावतों में सदफ जो है वो कीमा बनाती है। तुम लोग लड़ो जीत तो मैं नहीं हूँ। दावतों में सदफ कीमा बनाती है। आप तीनों जोड़ियों में से सबसे ज्यादा दुरुस्त जवाब जो है मारिया ये मिले पॉइंट्स इनके पास। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, ये मिले हुए। अच्छा निदा ये भी बता दें कि मैंने जो आटा गूंद के रखा है नान के लिए वो राइस हो चुका है, तो मैं ब्रेक में मैं सोचूंगी कि बेल दूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आटा गूंद के रखा था। आते ही मैंने आटा गूंद दिया था, तो उसको राइस के लिए टाइम चाहिए होता है क्योंकि इसके अंदर ईस्ट डालना होता है। ये मैं आप ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो पूछूंगी कि क्या क्या मिलाया था आटे में। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इनकी रेसिपीज आप तक पहुंच रही है आज हमारे शो के जरिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब यहाँ ये देखिए जरा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मारिया फैसल कैसे मिलकर काम कर रहे हैं। पेड़े बना रही है जी मारिया, और फैसल भाई जो है वो उसको तवे पे पलट रहे हैं। वेरी गुड भाई, जबरदस्त। अच्छा जी, गार्लिक नान जो है उसकी रेसिपी मुझे बताओ। अच्छा, इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। बेल के भी दिखा। हाँ, 2 कप मैदा लिया है हमने इसमें। 2 कप मैदा और 1 टेबलस्पून ईस्ट लिया है हमने इसमें, और 1 टेबलस्पून हमने बटर लिया है। बटर अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो तेल भी डाल। जब तुमने गूंद के रखा सब बटर भी डाल। हाँ, और ल्यूक वार्म वाटर से मैंने गूंदा है ताकि वो जल्दी राइज हो जाए। और मैं जब आई थी तो मैंने गूंद दिया था आटा, और उसके बाद अब ये अच्छा राइज हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हमने इसको पेड़े छोटे छोटे बना के उसके ऊपर हमने गार्लिक और धनिया काट के रखा था, इसके ऊपर लगाया, और दूसरी जो तह थी इसको पलटने वाली उस पर पानी लगा के इसके ऊपर डाला है ताकि वो, और इस पे ये ध्यान रखना करोगी, मतलब मैं समझ ही नहीं। तुमने एक दफा बेला उसके ऊपर हमने ये लगा दिया, पुदीना और लहसुन लगा दिया। ठीक है, इसको फिर टर्न किया हमने, यहाँ पानी लगाया, और जो पानी वाला साइड है वो हमें तवे पे डालना है। अच्छा, पानी वाला और ये ध्यान रखना है, वैसे नहीं, और ये ध्यान रखना है कि हमें तवा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना फिर जब हम इसे सेकेंगे तो ये अगर बहुत ज़्यादा तवा गर्म होगा तो रोटी गिर सकती है। अच्छा, तो इसलिए बहुत गर्म है। हाँ, तो इसको हमने डबल नहीं किया, वही उसी नान को तुमने एक तरफ पानी लगाया, दूसरी तरफ लहसुन और धनिया ये लगाया। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे ही थोड़े थोड़े बबल्स आने स्टार्ट होंगे तो हम इसको तवे को बगैर इसको कोई उठाते नहीं, तवा ही उल्टा करेंगे और चूल्हे की आंच पे सेकेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है तवा हल्का गर्म रखने का, क्या ताकि रोटी जो बैक साइड है वो चिपक जाती है, वो गिरती नहीं, फिर उलटते तो वो गिरती नहीं है रोटी। तंदूर नहीं ना, ये घर का होममेड तंदूर इसी तरह। ग्रेट कॉन्सेप्ट ये है कि वो पानी लगाने की वजह से वो तवे पे तेल वेल कुछ नहीं, तवे पे तेल वेल। अच्छा, वो तवे से चिपक जाएगी। अब उस तवे को आप उल्टा करेंगे और जो आग होगी आपके चूल्हे की उससे क्योंकि तंदूर है नहीं यहाँ पर, तो फिर हमने वो वाला उसका ऑल्टरनेट होना चाहिए हर चीज में। तंदूर नहीं, तो ये आइडिया बड़ा अच्छा है, तो ऑल्टरनेट होना चाहिए हर चीज। आजकल के हालात में जो क्वारंटीन घर में है, आपको तंदूर की रोटियां नहीं मिल रही है, तो आप ऐसे सब इजाद कर लिए हम लोगों ने, सब कर लिया भाई, बड़े चीते लोग हैं हम लोग, सब इजाद कर लिया। और दम के कबाब हों और ये गार्लिक नान, हमारे घर में बनती है इस तरह चीजें, कॉम्बिनेशन जो है, तो इन्होंने 30-30 नान लगाए थे। वही ना, जैसे ब्राउनीज वगैरह होते हैं ना, बच्चों को खाने का एक शौक हो रहा था, वो नहीं मिल रही है आजकल, तो उसके लिए देगची में हमने सिखाया था कि देगची में कैसे ब्राउनीज बना सकते हैं अगर आपके पास अवन नहीं। देखिए आप नान गिरा दिया। नहीं, हमारा तवा का टेम्परेचर मुझे नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि अच्छा चलो अब ये नीचे आ गई तो हम इसको ऐसे सेक लेते हैं, अदरवाइज इसको हम ऐसे भी सेके तो भी वही टेम्परेचर रखना होता है। अच्छा, मजे का लग रहा है ये, बहुत मजे का लग रहा है। तुमने देर से, मतलब तुमने मुझे लगता है ज्यादा देर तक तवे पे रखा, इसलिए वो नहीं तो अगर गीला गीला होगा तो वो नहीं चिपकेगी। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे आ गए हम इस तरफ आ जाओ वर्दा। हाँ, आँच कम कर दे। कलवशा और अजीम भाई क्या कर रहे हैं? मैं अच्छा, वो कस्टर्ड को सजा रहे हैं। जी बिल्कुल। ओहो, अपने हाथों के जायके से ये जायका आएगा इसमें। ये जेली कहाँ गई? जेली यहाँ पर है, जेली भी काट के उसके ऊपर डालेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, डब्बा ढूंढा था बाजार से, ये भी नहीं, मैं ढूंढना आसान बात नहीं, आंखों की जरूरत पड़ती है इसके लिए, उसका भी कमाल नहीं है। ये कमाल। अच्छा, अब तुम कौन से पराठे बना रही हो? पूरी पराठे ये कैसे बनते हैं? इसका पहले हमने आटा गूंदा, लाइक आटा लिया, आटे में क्या लिया? हाँ, मैदा, उसके बाद ऑयल और बटर डालना हो तो 1-2 चम्मच बटर और नमक, ठीक है, और उसके बाद उसको गूंद के रख दिया। और अब जो है ये तैयार है, अभी और बन रहे हैं। अच्छा, हाँ,
बस उसके बाद ये पूरी पराठा तुमने जो बेला है उसकी कोई वो लच्छे बनाए हैं या कुछ ऐसा? मैं बताती हूँ, जब बंदा पूछना आप पूछ ले। हाँ मैं वही देख रही हूँ कि किस तरह से बनाया, आप बात कर रही थी। हाँ, इस तरह बनाया कि जो इसका पेड़ा है इसमें ना कोई आटा नहीं लगता, सूखा आटा नहीं लगता, इसमें ऑयल लगता है। आपने छोटा सा पेड़ा लिया, फिर ऑयल में डिप किया, फिर गरम ऑयल में डिप किया। नहीं, आपने सादे ऑयल में डिप करे, ऑयल में गरम ऑयल में डिप कर। हाँ, गरम ऑयल में डिप किया ना, तो उसके बाद पेड़े के बाद गरम ऑयल में डिप किया ताकि वो फूले। अभी जब जाएगा ना डिप होगा तो वो फूल जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। बेसिकली जब पूरी बनाते हैं तो उसमें आप कोई भी खुश्का या आटे की मैदा खुश्की का इस्तेमाल नहीं करते, तेल के साथ जो है वो उसको फ्राई करते हैं। ये देखें, मतलब ये देखें, हाँ, ये जो राइस कर रही है फूल रही है, सिर्फ गरम ऑयल अगर आप उस पर लगा के बेलें तो वो उससे फूलती है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ये है पूरी पराठा। मतलब कचौरी भी ऐसी बनती है ना? हाँ, बैटर से होता है लेकिन उसके अंदर आप कुछ भी फिलिंग कर भर देते हैं। कचौरी में दाल हो गई या आलू की फिलिंग इस तरह से करके फिर उसको छोटे से। मैं तो डाइट पर हूँ, मुझे आपको कुछ अच्छा, पूरियों का ही पकान बनाने का तरीका भी है। लोग कहना शुरू किया निदा वजन बढ़ गया आपका। मैंने कहा जी क्वारंटाइन में तो सबका ही बढ़ गया। हाँ, सब यही कह रहे हैं इसका वजन बढ़ा हुआ है, उसका मैंने 4 kg गेन किया, मैंने 4 kg। मेरा भी यही हाल है, 3 kg 3.5 kg बढ़ गया। खैर मैंने 4 चौथा दिन है आज, चौथे दिन में मैंने उतार लिए 2 kg। अरे मैं ऐसी वाली डाइट कर रही हूँ। कौन सी डाइट कर रही हूँ? मैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं पूरा शो करके आपको दिखाऊंगी जो मैं डाइट कर रही हूँ उतनी इफेक्टिव है। सीरियसली मैंने 2 kg उतारे 4 दिन में। मुझे ही बता दे। और ऐसी डाइट है कि देखिए मैं इतनी एक्टिव हूँ, ऐसी तो ढाल नहीं गई। वो सबसे बुरी डाइट है, वो बहुत अच्छी डाइट है, सबसे बुरी। हाँ, तो ये मैं आपको शो पे एक पूरा प्रॉपर एक डाइट वाला शो करके बताऊंगी। जब बात का आएगा मुझे नजर आएगा ना कि मैं पतली हो गई हूँ तब। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों ने कहा, जैसे फैसल ने आते ही कहा कि हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं, सारे ये करते हैं। आपको पता है हमारे पास टाइम ही नहीं है नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखने का या दूसरी मूवीज भी देखने का अभी भी, इस ड्यूरेशन में भी। क्योंकि हमने एक अपना चैनल बनाया यूट्यूब का, लिपस्टिक एंड टाइज विद सदफ एंड उमर। हम उस पे ड्रामे बनाते हैं छोटे छोटे, और हम घर पे 20 मिनट्स 10, 11, 12 मिनट्स इस किस्म। ये तो बड़ी अच्छा आइडिया। मैं सदफ और बच्चे उसमें एक्टर्स, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ही डीओपी हूँ, मैं ही एडिटर हूँ। क्या नाम है उसका? लिपस्टिक एंड टाइज विद सदफ एंड उमर। और बहुत अच्छे होते हैं और ये मैसेजिंग भी बहुत अच्छी करते हैं उसके थ्रू। राइटर अलग है, अच्छा, बाकी सारी चीजें हम खुद करते हैं। अच्छा आइडिया है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत। तो ये तो बड़ा और बॉन्डिंग है बच्चों के साथ। इतना टफ डायरेक्टर है कि सुबह 6 बजे का कॉल टाइम मिलता है भाई, डे लाइट शूट करनी होती है तो मुझे डे लाइट चाहिए, हाजिर हो जाना। जबरदस्त। अच्छा, मैं लाइट्स पे शूट नहीं करता, मेरे पास प्रोफेशनल लाइट्स नहीं है, मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, मैं अपने मोबाइल पे शूट करता हूँ। जबरदस्त। मेरा पूरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह इस मोबाइल पे चल रहा है। और जो है वो सनलाइट पे शूट होता है। सनलाइट पे भी करता हूँ, अपनी मैंने खुद लाइट्स बनाई हुई हैं, उन पे शूट करता हूँ। यार एक तो वो किचन के सुगरापा है, आप लोग जो प्रोफेशनल सुगरापा। जबरदस्त। अच्छा, आप क्या बना, रोटी शोटी कुछ बनाई? रोटी नहीं, हमारे चावल है। अरे हाँ, बिरयानी। तो हमारे पास यहाँ 2 रोटी वाले और चावल वाले भी। अच्छा ना, इस ड्यूरेशन में ना मेरे बेटे की आ गई बर्थडे। हाँ, फिर अच्छा, उसकी बर्थडे पे पता नहीं क्या होता है, छोटे वाले की कोई ना गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई स्ट्राइक हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो अब मैंने कहा केक कहाँ से लाऊं, तो वो जो पतीली में बनाने का तरीका है वो मैंने YouTube से ढूंढा है, फिर बनाया, फिर उसको मतलब इतना कोई मजे का केक बनाया, चॉकलेट वाला। अच्छा, उसके बाद हम फंस गए। When there is a will, there is a way। ये हमें इस क्वारंटाइन में समझ आ गया है कि आप कुछ भी चाहें आप कर। अच्छा, फिर उसके बाद उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे भी लिखना था। हम सोच रहे फिर हमने ऐसे क्रीम का जो डब्बा होता है ना, उसे पतला सा काट के उससे पता है इन चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है बजाय इन चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा जी, आप लोगों से एक मजेदार एक्टिविटी हम कर रहे हैं। नान भी कट चुका है, कितने अच्छे लग रहे हैं गार्लिक नान। अल्लाह जी, एक मजे की एक्टिविटी है। फैसल भाई पहले आप इस तरफ आ जाएं। हमारे सामने जो मॉनिटर है, ठीक है, हम कर सकते हैं अभी एक्टिविटी। हाँ, इधर आए फैसल भाई, इधर। वो मॉनिटर है क्या? नहीं, तुम्हारी भी तारीफ करने आऊंगी मैं। परेशान नहीं, पूरी मेहनत से बना रही हूं। कितनी प्यारी ये तो गार्लिक नान है। मारिया, कितने अच्छे नान लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त। की जरा पूरियां भी दिखा दें। अजी मैं हाथ गया। नहीं, पूरियां नहीं थी वो, उसको नान कहते हैं मेरे डायरेक्टर। यहाँ आओ, उसको पूरी कहते हैं। निदा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो मीठा मैं ले जाऊं, ये मीठा वो ले जाए, ऐसे हम स्विच कर लें? वो ये सारा निदा के घर पे जाएगा। मैं डाइट करूं, मेरे घर नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ से नहीं है, लेकिन वो भी डाइट पर। अच्छा, उसने तो मुझे इस वक्त, मैं तो नहीं इम्यून सिस्टम की वजह से डाइट करी थी, उसने मुझे
कर करके जलील, बस करो, मुझे मोटी बीवी नहीं पसंद। मैं कहा कितने अरसे मैंने तो आनी जानी शय होती है, बंदा बेगैरत होना चाहिए। क्या होता है नहीं बर्दाश्त। अच्छा, अब आपके सामने ना इस मॉनिटर पे अगर आप खड़े हो जाएंगे शकील भाई तो हम कैसे देखेंगे? मेरे सारा गेम खराब कर दिया। इस मॉनिटर में हम देखते हैं आपको कितनी चीजें पता है ना, दुनिया भर में तो इतनी चीजें पता है। ठीक है, ये है किचन की चीजें, ये हम आपको दिखा रहे हैं और आपने बताना है कि कौन सी चीज। मेरे कार्ड्स का है भाई, मुझे तो पता हो वो चीज क्या है। ये क्या है? ये हल्दी है। वेरी गुड, सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलें, जबरदस्त। ये वो काला नमक। काला नमक वो नहीं, गड़बड़ हो गई। लाहौरी नमक। लाहौरी नमक, हाँ, मतलब नमक है। नेक्स्ट। हाँ, ये वो है लोबिया। ये साबित मूंग है। मूंग है, अच्छा। वो इतनी बड़ी बड़ी नजर आ रही है ना, छोटी करके दिखाएं, दाल लगे ताकि वो मटर के दाने लग रहे हैं। वो ये क्या है? ये जायफल नहीं, जवतरी। ये जवतरी। क्यों बता रही हो? मैं नहीं बता रही, उसने गलत बोल दिया। तो गलत बोल दिया। अच्छा, मतलब वो जायफल जवतरी एक साथ नाम लेते हैं हमेशा हम लोग। तो लेकिन होती है अलग है। जवतरी अलग होती है। अगर से डिसाइड नहीं किया कौन कौन है। अगर आप मारिया और फैसल का नाम एक साथ लेते तो ये तो नहीं हो सकता। नहीं, ये सही है, सही है। मान लिया, चुप कर जाओ मेरे पास। भाई लिखते जाओ कौन कितनी गलतियां कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। ये तो सिंपल है यार। अरे काले अंगूर है ना, ये वो दोबारा दिखाएं, दोबारा दिखाएं भाई। काले अंगूर, ये वो है काली मिर्च। काली किशमिश नहीं बोला। हाँ, वो इतनी बड़ी बड़ी दिखा रहे हैं, वाकई मूंगफली के दाने लग रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट। ये है वो बड़ी इलायची। वेरी गुड। ओके, डन जी। नेक्स्ट। जीरा। कुछ नहीं बता। ओह गुड। नेक्स्ट इलायची। इतनी बड़ी इलायची। चले भाई, अजीम भाई आ जाए। अजीम भाई, आपकी शामत आ गई। मैं वैसे आ रहा हूँ, इन दोनों से करवा ले। इधर आ। ऐसे कि दो गलत जगह चले जाओ, क्योंकि मैंने डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो बहुत गलत। अजीम भाई भी नहीं बता सकेंगे। अब फैशन थोड़ा बस नीचे हो जाएंगे ना, अगर आप अभी आपको समझ नहीं आने वाला। ऐसे कहीं तस्वीर अच्छी नहीं है। ठीक है, पहले हाँ, ये क्या है? अच्छा सॉरी, कसम से ये चीजें हमने पहले नहीं देखी है। सच्ची भी? अच्छा, ये मैथ का सवाल लग रहा है गिनने के लिए देती है। बोल भी दे, कुछ भी बोल। सफेद दाल है मेरे ख्याल से। सफेद दाल कौन सी होती है? कौन सी सफेद दाल क्या होती है? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन सफेद दाल है। सफेद दाल नहीं है, कलर तो देख ले। इसको कहते हैं कुछ और कलर तो देख ले। सफेद दाल कोई नहीं होती, माश की दाल होती है सफेद दाल। दोबारा दिखा दे भाई। नो क्लू। काली मसूर की दाल। मलका मसूर कहते हैं, मलका मसूर भी कहते हैं, खड़ी मसूर भी कहते हैं, मलका मसूर भी कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। काला नमक। क्या? काला नमक। वेरी गुड, वेरी गुड, सही। ओके, नेक्स्ट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यू नो दिस? हाँ जी, नेक्स्ट। घी लगा दो। हाँ, लगा। फूल कहते हैं ना? फूल तो है नाम जी। नाम क्या होता है? गुलाब जामुन। नहीं। मैं देख रही हूँ बल्कि। फूल, कोई सा भी नाम लेते हैं। नहीं, गुलाब। याद नहीं करने दे रहे उनको। हार मानी? हाँ, सही है। एग्जैक्टली आता भी नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट। ये तो सिंपल है। लॉन्ग। ओके, गुड जी। अगला। वाह, ये मैं बताऊंगा। ये मुझसे पूछ लेना। लेकिन ये किचन में कब होता है? ये फिलफिल तराश है। क्या है? If I'm not wrong। क्या बोला आपने? क्या बोला? एक होती है, एक जड़ बूटी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। नहीं, ये तो ये शहतूत है। सॉरी, मैंने कभी यूज नहीं किया। बहुत मजे के होते हैं, मजे गले के लिए बहुत अच्छे होते हैं जी। बताइए। ओले। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला। शुक्र मैं नहीं खड़ी। हाँ, कड़ी पत्ता। वेरी गुड, नॉट बैड। भाई आ जाए अपनी जगह पे वापस। बल्कि आपको सारे मार्क्स भाई की वजह से अभी तक मारिया फैसल के कितने रॉन्ग हुए थे? 2। हाँ, अच्छा, दोनों अभी तक बराबर चल रहे हैं। इन दोनों ने 3 किया। हार मान ली। आ जाए। ओके जी, रेडी? जो मुझे आते थे वो इनसे पूछ लिया आपने? तो पूछा है आपसे वो पूछेंगे जो सारे आपको आते हैं। ये वो मूंग की दाल। नहीं,
बहुत मजा। थोड़ी मूंग की दाल फर्क होती है, दोबारा दिखाएं जरा। फर्क होती है तो ये क्या बात हुई है? नहीं आती इनको, इसको अरहर की दाल। अरहर की दाल मैंने पीछे ओके, आगे नेक्स्ट एक गलत हो गया। चुप सब लोग। पीनट्स। बहुत मजा आता है। साइज में इतना बड़ा सोच, 2 गलत हो गए। गंदम को चक्की में पीसा जाता है। देखी कभी नहीं बताया मुझे जिंदगी में जिसकी रोटियां खाते हो। ओके नेक्स्ट। हाँ अरे ओके गुड, का एक जवाब दालचीनी। ठीक है, तो भाई चल जाओ, मैं वापस। एक तो फैसल आ रहा है ना मेरे वीडियो में। सॉरी पता है, चुप कर जाओ। पता है तो मुझे भी नजर आ रहा है। ये क्या बात हुई यार, आप याद जवाब बता रही है। मेरे को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा तो लगी रहा कि पता है। अब गुलाब का ये कड़ी पत्ता तो नहीं, ये तो वो वाला पता है, वो जो कौन सा होता है, जो कौन सा होता है मम्मी डालती थी उसमें, भाई मसाले में आता है वो वाला पता है। कौन सा? उसे तेजपात। ओके नेक्स्ट। हाय हाय। ये पठान भी बेचते हैं। हाँ, बड़े मजे के होते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या है? गरम करके पठान काला काला बेचते हैं। तो क्यों जिता रहे हो? नहीं तो मैं वैसे हार। वो अभी तक खाली दो उसके गलत हुए हैं। सोच लो कितने, 3 हुए, 2 हुए? सभी गलत 3 हुए हैं। नहीं, तेजपात भी नहीं बताया था, तीसरा गलत हो गया। हुए थे मेरे। गिनो सही तुम लोग। क्या कहते हैं ब्लैक, क्या था ये? हार मानी। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, एक टिप है बस। हमारे हकीम साहब भी सारे हमेशा बताते हैं इसका पाउडर खाएं। नहीं ये मैं किसी हकीम इसको कहते हैं सिंघाड़े। सिंघाड़े। पठान बेचते होते मुझे ये पता है। नेक्स्ट 4 गलत हो गए। लाल मिर्ची 4 कितनी है इनमें से? नहीं आपके 4 जवाब गलत हो चुके हैं। तो लाल मिर्ची ना ये, और क्या कहूँ मैं इसको? लाल मिर्ची और कुछ और इसको कहते हैं खास, इसके 2 नाम। 2 नाम है। रेड स्पाइस। मुश्किल में डाल दिया। चुप कर जा भाई, कश्मीरी मिर्च चाहिए। भाई अंग्रेजी नहीं आती है। मैंने बताया कश्मीरी मिर्च और सलवार मिर्च। जी 5 गलत। ओके नेक्स्ट। ये तो इतना इजी है यार। ये पुदीना नहीं पता होगा मेरे को। धनिया खुदा को मानो, नहीं पता भाई। इसको सोया कहते हैं। सोया कहते हैं। 6 गलत। दिल भी कहते हैं। नेक्स्ट। उमेर आ जाए। हालांकि सब्जी वापस आ जाए। ये भी नहीं आता। मेरे टाइम पे जीरा, उनके टाइम पे जीरा दे दिया था, मेरे टाइम पे ये क्या दिया है? ये भी जीरा, ये काला जीरा। काला जीरा ये सही है। तो माशाल्लाह से अगर हम नीचे से शुरू करें यानी हारने से, तो विनर हुए। इनके 6 गलत है माशाल्लाह से। मारिया और फैसल के 3 गलत थे। 2 गलत थे। 2 गलत। 2 गलत हैं। 3 थे भाई। 3 थे। पीछे से आया। और यहाँ अजीम भाई के हाँ तुम लोग बराबर इनको भी काफी जीते हैं, इनके भी 3 गलत है, तो यहाँ आप दोनों जीते तो हैं। मैं जीता ना। नहीं ओके जी, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी जज साहिबा चखेंगी सबके खाने, और खबरदार जो तुमने फेवरेटिज्म किया हुआ था। मेरा कोई फेवरेटिज्म नहीं है भाई, मेरे सारे दोस्त हैं, मैं किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं कर सकती। पहचानने से भी इनकार कर दिया, याददाश्त हो गई है। क्योंकि मैं तो डाइट पर हूँ, मैं तो चख नहीं सकती, और वो भी सख्त वाली डाइट पे। ऐसा चखेंगे। ऐसी डाइट है ये जिसमें एक दिन में 1 kg लूज होता है। यस, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खाना बहुत मज़ेदार यहाँ मेरे आगे रखा हुआ है, लेकिन यही विल पावर है कि जब आपकी डाइट हो, सॉरी दोस्तों, तुम लोगों के बनाए हुए इतनी मेहनत वाले खाने में चख भी नहीं सकती, और इसीलिए हमारी खुशबू आ रही है। वर्दा यहाँ है। नहीं भाई, जो तुम इस वक्त डाइट कर रही हो वो बड़ी मेहनत है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि तुम चखो। बिल्कुल भी नहीं चखोगी मैं, देख लीजिएगा आप। अच्छा जी, यहाँ हम सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, इधर से मारिया और फैसल से, जिन्होंने बनाया है खाने से, जिन्होंने गार्लिक नान बहुत मजे की, जिन्होंने तंदूरी चिकन कढ़ाई बनाई है, और साथ नीचा है कुकी क्रम्बल। क्या चाहिए? अच्छा, अब तुमने ये करना है वर्दा, सबसे पहले तुम नमकीन चीजें चखोगी। अच्छा, नमकीन चीजें पहले चखूंगी सबकी, ठीक है? उसके बाद फिर तुम मीठी चीजों पे आओ। सही, पहले सब मेन कोर्स, बाद में डिजर्ट। सही, अच्छा जी, ठीक है, स्टार्ट करें। चले भाई, चलो ना, शुरू करो ना। प्लेट है, प्लेट ये ले लो ना, इसलिए तो तुम्हें दिए कि कोरोना का डर ना हो। पेपर प्लेट, पेपर चम्मच, चलो कोई भी चीज है उसकी नहीं है। हाँ, साफ सुथरी नई पैकिंग में खोल के। साफ है कि नहीं है? साफ लग नहीं रहा वैसे मुझे। हाँ, मैं इसी पे निकाल के इस वजह से मैं खा लेती हूँ। साफ
थोड़ा सा से खा लो यार, एक खा लो और क्या, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, इतना सलीका मत दिखाओ वृद्धा। अच्छा रोटी बहुत सॉफ्ट बनी है, रोटी अच्छी बनी है, रोटी बहुत नरम बनी है, एज अ शेफ अप्रूव्ड है। हाँ मैं टेस्ट करूँ, पानी आ रहा है मेरे मुंह में तो मैं जरूर देख लूँ। और क्या हाल है तुम लोगों के? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, निदा आप बताएं आप कैसी हैं? ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे मुंह में पानी आ रहा था इसलिए मैं रोक ही नहीं रहा। ओहो वो तो शुरू हो गए भाई। ये मैंने खा लिया जबरदस्त। ठीक है। अच्छा पूरियाँ जल गई हैं? पूरियाँ आई जल गई है सारी? नहीं एक जली है, बस एक तो सही है, जो जली भी नहीं है वो सही है। हाँ मैं नीचे से खाऊंगी। ये सॉफ्ट है, बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड है। अच्छा वो ज़्यादा फ्राई करनी है, घर में नहीं होता भाई। अच्छा जी ये कढ़ाई है जो कि पलवशा और अजीम भाई ने बनाई है। हाँ बोटी तो खाओ, मसाला तो चक्को साथ लिए मैंने। मैं पहले बोटी चेक करी थी कितनी गली है। हाँ इस वजह से मैं उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मसाला मैंने साथ लिया ऊपर से। चिकन थोड़ी सी और अच्छी गल गई है, थोड़ी सी और गल सकती थी और। अच्छा ठीक है। अब आगे बिरयानी की तरफ। टिशू 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 दे दें यार। यार एक मिनट, टिशू में लेकर आ। ये रहा, ये सैनिटाइजर भी भेजिए। हाँ अच्छा भाई बिरयानी की बारी। हाँ तो बिरयानी बहुत डिफरेंट है, सीम्स वेरी डिफरेंट। चावल भी सही है। हाँ। इसमें हमने जर्दे का रंग भी नहीं डाला है। हैदराबादी बिरयानी सदफ और उमैर ने मिलके बनाई है। उमैर बोटी भी चखना है यार। मैं बोटी नहीं खा रही हूँ अलग से। हाँ क्या कर सकते हैं तुम जा जो देखने के लिए कि बोटी कितनी गली। नहीं देखो चम्मच से अगर बिरयानी खाएं तो बोटी इतनी गलनी चाहिए कि वो इजीली टूट जाएगी। भाई वो चम्मच जो है वो प्लास्टिक का है ना, इसलिए बहुत आसान से टूटी है। देखें आपके सामने। सही गली है, बिल्कुल सही गली है। ओके मैंने यहाँ खड़ा रहा चिकन के सर पे, इसलिए तो गल गई। गलो चिकन के सर पे या पतली चिकन की बहुत मजे की बनी है। अच्छा अब अभी हम जो नमकीन यानी के जो मील्स हैं उसमें अगर आप कहेंगी तो सबसे अच्छा आपको तीनों में से कौन सा लगा मजेदार? मैं दो कह सकती हूँ। नहीं दो नहीं, एक ही करना होगा बहन यार। नहीं अब देखो डिफरेंस भी है ना, ये दोनों सालन है, ये एक चावल की डिश है। कुछ नहीं होता, टेस्ट की बात है। सालन का भी टेस्ट अच्छा हो सकता है, उसका बिरयानी का भी टेस्ट अच्छा हो सकता है, इससे कुछ नहीं होता। तंदूरी कढ़ाई और नान बहुत जबरदस्त बने हैं। तो नंबर 1 आप तंदूरी नंबर 1 हाँ। और उसके बाद बिरयानी, और उसके सेकंड पे बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। यार ये वाकई बहुत मजे की दोनों बनी है। बहुत मजे की बनी है। ज्यादा तारीफ करी थी कढ़ाई की। बिरयानी बहुत मजे की बनी है। अगर चावल की डिश में देखा तो ये बहुत जबरदस्त बनी है। अच्छा हाँ, अगर दो चावल है उसमें देखा तो वो तंदूरी चिकन अच्छी बनी है। गली भी बहुत अच्छी है, जायका भी बहुत अच्छा है। नान बहुत ट्रिकी है बनाना, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट कहा कि एक तो नान को, एक तो उसका पहले तो आटा गूंदना, उसको राइस प्रॉपर होना, फिर उसमें गार्लिक का टेस्ट आना और फिर उसको तवे पे बनाना, वो एक मुश्किल था। इसलिए नंबर 1 पे वो है। नंबर 1 आ गई जी मारिया और फैसल की डिश। अब मीठे के बारे में क्या ख्याल है? मीठा ट्राई करते हैं। हाँ मीठा ट्राई। कितनी लकी है ना, सब चख रही है। नीचे से निकालूं, स्पून से निकालूं पूरा नीचे तक। एक काम करो तुम आके निकाल के प्याले में दोस्तों। हाँ वैसे मीठा हमेशा नीचे से निकाल के देती प्रॉपर्ली इसकी डिश, क्योंकि एक ही करके जाएंगे ना। बेस मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये वाली डिश अगर आप रेक्टेंगुलर जो होता है ना छोटा वाला जो ग्लास का ट्रे, उसमें बहुत अच्छी और छोटी। अच्छा निदा हम लोग तो खास करके नाम डाइट पे नहीं है। आप लोगों की मर्जी है। हाँ बस मैं कह रही हूँ सोशल डिस्टेंसिंग होगी बस। देखो इसलिए अपना निकाल लिया था मैंने। उसने पेट ही भर लिया मैंने, वो तुमने निकाल के उसने आराम से खा लिया। ठीक है। हाँ उन्होंने तब आप अजीम भाई आप चाहेंगे कस्टर्ड सर्व करना? सही है वो खुद ही कर ले। चलें जी। कॉन्फिडेंट है वो, डब्बे में सही चीज आई थी। मैंने जो भी गारसानी करनी थी वो ऊपर की है, इस वजह से। मसला यही है। अच्छा जी हाँ, कस्टर्ड हाथ का जायका चक्खू में। हाथ का जायका कस्टर्ड। कटिंग में से फ्रूट की बहुत अच्छी की है। कटिंग उन्होंने सारी अच्छी की, सारे माँ को कटिंग के ही मिलेंगे। लगता ही बात है बचपन से अजीम की ना सफाई के नंबर। आपकी बहन नहीं है ना, तो अम्मी सारी कटिंग बेटों से करती थी और कुकिंग करती थी। नहीं दूसरी बात ये नहीं था, मैं देख भी रही थी पूरे तलने का एक स्टाइल होता है, या पूरी कढ़ाई में डालते हैं जिस तरह चम्मच हिलाते हैं, जिस तरह पलवशा कर रही थी और जिस तरह अजीम भाई ने किया, वो देख के समझ आ गया था कि सारे माँ सबको बताओ मैं कितनी कोई बात। एक मिनट, अभी आप ऐड भी देख रही है ना, खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है,
ये देखो ले खाना बनाना से बहुत जितने अच्छा पलवश है बोल सकते हैं। तो दुनिया भर में सबसे मशहूर जो सारे शेफ होते हैं मर्द होते हैं, तो इसलिए ये कोई लेकिन मर्दों के हाथ का एक हद तक खाया जाता है, घर आके बीवी के हाथ के दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। हमारा स्टिग्मा है जो हमें तोड़ना है, तभी ये कपल वाला शो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे कोई कितना मुझे प्राउड हो रहा है मुझे अपने आप पर। ये कुकी क्रम्बल है ना? नहीं चॉकलेट क्रीम डिजर्ट नहीं रुकता ना। हाँ जी मैंने डिसीजन ले लिया। डिसीजन हो गया। क्या है? डिसीजन हो गया भाई। बता दो जाहिर है अब क्या नंबर 1 पे मार्क्स जिनको सारे मिलते हैं वो कटिंग के लिए इनकी बहुत एप्रिसिएशन, कटिंग करने की, सफाई की और हर चीज। सेकंड नंबर पे रश कर रहे हैं। तो जी तय ये पाया कि आज के हमारे कपल विनर जो हैं वो मारिया और फैसल है, क्योंकि उनकी दोनों डिशेस जो हैं वो बहुत मजे की हैं। हर चीज इक्वली बैलेंस्ड और जो उनकी रेसिपी की चॉइस थी वो भी बहुत जबरदस्त है। उन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन बनाया है बहुत अच्छा। और फिर सेकंड नंबर पे सदाफ और मैं, क्योंकि इनकी बिरयानी बिल्कुल डिफरेंट है, हैदराबादी बिरयानी है और वाकई हैदराबादी बिरयानी जिस तरह से बनती है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वैसे ही उन्होंने बनाई है, और प्लस उनका डिजर्ट भी जो है वो बहुत अच्छा है। ओके तो ये था आज का डिफरेंट रेसिपी। और मैं चाहूंगी कि इस शो को खत्म करने से पहले विनिंग स्पीच होनी चाहिए। इधर आओ वरना मैं यहाँ विनिंग स्पीच होनी चाहिए मियां बीवी ने मिलके। इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं हो रहे कि आपको किस तरह थैंक्स करूं। वर्दा का, निदा का थैंक्स करने के लिए मेरे पास अल्फाज। सफाई दिखाना चाह रही हूं। जी बिल्कुल। आपकी सफाई देखें माशाल्लाह कितनी चमक रहा है इनका एरिया। तो बस नेगेटिव है यार। क्या है? विनिंग स्पीच। जी मैं बहुत खुश हूँ इस शो पर आके, क्योंकि मुझे कुकिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना कि सफाई में होता है। कुकिंग एक्सपर्ट तो ये है, ये खाने वाने बनाती है, मैं सिर्फ इसको हेल्प कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मुझे आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगी फैसल का कि इतने अच्छे सपोर्ट किया कि मुझे विनर बना दिया उन्होंने। प्लीज अगर इतना सपोर्ट नहीं करते तो मेरा और मेरे आंखों में देखे आंसू आ गए, ये ट्रॉफी में से आंसू आ गए, कुछ समझ में नहीं आ रही है। अवार्ड लेते भी ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड आपका है। जी तो शुक्रिया आप तीनों कपल्स का शो पे आने का, और शुक्रिया आप मेरा भी कहें ना। 25 दिनों बाद आपने हमें घर से निकलवाया 25 डेज के बाद। एंटरटेन किया लोगों को। थैंक यू सो मच। और यहाँ इनके आने का मकसद यही था कि एक बॉन्डिंग होती है किचन में। अगर मियाँ बीवी बच्चे सब मिलके कुछ पका रहे हैं, कोई काट रहा है, कोई फ्राई कर रहा है, ये एक बॉन्डिंग का जरिया है, खासतौर पे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारी हर सोच पेट से ही शुरू होती है, पेट पे हर सोच बिल्कुल है। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। इंतजार कीजिए कल तक का, हम कुछ अच्छा सा सोच के आपके लिए लाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, स्टे सेफ एट होम, क्योंकि हम आपके लिए निकले हैं यहाँ आपको खुश करने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन खुदा के लिए आप घर पे रहिए। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज।